जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ज़िंदगी में कभी जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक तवील अरसा गुजार के यहाँ तक आए। और मैंने उस ज़माने में जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से न्यूज़ पढ़ा करती थी और मैं सोचती थी कि आज के दौर में जबकि हमें आस-पास अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रो होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, उस वक़्त ऐसा लगता है कि नए जो लोग होते हैं वो आपको इतनी जल्दी बहुत सी जगह पर नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि उस ज़माने में न्यूज़ के साथ-साथ, क्योंकि मेरा एक शौक नात-ख़वानी का भी था और मुख़्तलिफ़ महफ़िल में जाने का मेरा इत्तेफ़ाक भी होता था, और मैं सोचा करती थी कि जब भी कभी ऐसी महफ़िल में जाओ तो आपको नए बच्चे और नई बच्चियाँ भी मुख़्तलिफ़ जगहों पर नात-ख़वानी का एक वो करते हुए नज़र आती हैं, हमदो सना करती नज़र आती हैं। उनमें से ही मेरी नज़र जब भी पड़ी तो एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी लड़की जिसने कि हकीकतन मैं कहूँगी कि बाअदब, बानसीब होने का पूरा-पूरा जिसके ऊपर ये मुहावरा फिट बैठता है, वो हैं हमारी आज की मेहमान। क्योंकि उस वक़्त जबकि वो उस जितनी भी महफ़िल में बैठा करती थी, अमूमन बहुत सीनियर नात ख़वान हुआ करते थे और हमारे जो बड़े-बड़े उस वक़्त के नात ख़वानों के नाम थे, उनमें एक नन्ही-मुन्नी बच्ची भी बैठा करती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता, होते-होते जब मैंने देखा उनको वो अपने घर में अपने जो मामू थे उनके साथ, या अपनी नानी या अपनी खाला या अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ जगहों पर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करती नज़र आईं। और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि हमने बहुत ही मुख्तलिफ प्रोग्राम में, जब जैसे बज़्म हसान रसूल थी या बज़्म हसान रसूल अंजुमन शहदायान रसूल थी, या फिर सबसे बढ़कर ये कि डिफेंस लाइब्रेरी में जो हर साल हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था नात-ख़वानी के हवाले से, अदीब रायपुरी साहब किया करते थे, उसमें हमारा इनके साथ बहुत मिलना रहा। और मैं ये सोचा करती थी कि भई ये तो एक इतनी यंग बच्ची है और इसने इतनी जल्दी नात-ख़वानी में इतना मुक़ाम बनाया है, तो इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने जिस मेहनत से, जिस खुश उसलूबी से और जिस मोहब्बत से, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि जो इश्क़ रसूल की मोहब्बत इनके दिल में है, उसकी वजह से इनको अल्लाह ताला ने वो मक़ाम दिया, जो आज इनका नाम पूरी दुनिया में नात-ख़वानी के हवाले से एक पहचान बन गया। और उम्मत मुस्लिमा में, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ नात-ख़वानी का ज़िक्र आता है, साथ-साथ इनका तारुफ़ भी, इनका नात-ख़वानी का हवाला बन जाता है। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारी और आपकी बहुत ही खूबसूरत प्यारी नात ख़वां, जो वाक़ई मैं आज भी कहूँगी कि इतनी ही मुनकसिरुल मिज़ाज, इतनी ही प्यारी, नरम गो और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। नात-ख़वानी में इन्हें आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते ही थे, लेकिन आज हमारे साथ इनकी जब मुलाकात होगी, बात होगी, तो आप देखेंगे कि आम ज़िंदगी में भी इनकी शख्सियत कितनी खूबसूरत है। तो मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ आज पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी सना ख़ां हूरिया फ़हीम से, जिनको मैं हूरिया रफ़ीक के नाम से जानती थी। आज हूरिया फ़हीम के हवाले से मिलेंगे। आइए, आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है हूरिया फ़हीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम देखने वालों को भी। कैसी हैं आप हूरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और बड़े अरसे बाद आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा और आज मुलाकात भी हो रही है लाइव। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपको पता है, मैं ये सोच रही थी कि हमारा जो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें हमारी बहुत सारी महफ़िल हुई, बहुत से प्रोग्राम्स हुए, ख़ास तौर पर बात से बात राहिला के साथ कि हमारे जो प्रोग्राम्स हमने स्टूडियोज़ में किए थे, उसमें पाकिस्तान से बहुत से नात ख़वान भी आए और शिरकत की उन्होंने, और मैं हमेशा आपकी कमी को बहुत महसूस करती रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमी कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने यहाँ पर आपके चाहने वाले लोग हैं। हर प्रोग्राम में जब भी कहीं जाते हैं, तो अगर मैं अपना ही कोई प्रोग्राम बज़्म सनाए मुस्तफ़ा यूएसए का करती हूँ, तो उसमें वो कहते हैं, हम ये हूरिया की नात पढ़ लेते हैं। तो आपकी पहचान, आपकी नात ऐसी है कि जो हर वक़्त सबके ज़हन-ओ-दिल में रहती है। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का साथ रहा और बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़ाहिर है वो सब चीज़ें करते यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सब अल्लाह ताला ने जिस तरह से इज़्ज़त अता फरमाई है, बस आप सबकी दुआओं का नतीजा है ये। आपके लिए ही मौलाना मोहम्मद कासिम जन्नत को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुझ में हूर-ओ-क़ुसूर रहते हैं, तुझ में हूर-ओ-क़ुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुज़ूर रहते हैं। तो माशाअल्लाह, आपके दिल में भी हुज़ूर, हमारे दिल में भी हुज़ूर, और हमारी ये जो ज़िक्र की महफ़िल है और जो सना-ख़वानी है, ये आज हकीकतन पहले तो इतनी ज़्यादा लोगों में जो है वो आम नहीं थी। अब पूरी दुनिया में एक-दूसरे से, क्योंकि राब्ते का ज़रिया ऐसा हो गया है कि सब एक-दूसरे के करीब हो चुके हैं
और आज का प्रोग्राम तो मैं समझती हूँ कोविड-19 का स्पेशल है, क्योंकि महीना है, लॉकडाउन है, सब घरों में है, ऐसी महफ़िल सजी हैं और अल्लाह का ज़िक्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार हो रहे हैं, तो यकीनन इनकी बरकत से हम बहुत जल्द इन मुश्किल मसाइल के और हालात के साथ निकल के अच्छे दिनों में जाएँगे इंशाअल्लाह। तो मैं बस फिर बात दोबारा वहीं पे आती है कि मैं जब भी कभी ये सोचती हूँ कि जब मैंने आपको नात पढ़ते देखा, सुना और उस वक़्त से लेकर जो आज तक का अरसा है, उसे मैंने बहुत ही करीब से देखा है, क्योंकि अमूमन लोगों ने आज हुरिया फ़हीम को देखा है, लेकिन मैंने हुरिया रफ़ीक को देखा, जो बहुत छोटी-सी हर महफ़िल में मुझे नज़र आती थी और हमेशा बहुत प्यार से, बहुत ही अदब से, हर एक के साथ मोहब्बत से मिलने वाली बच्ची, जो कि हर महफ़िल में नात ख़ानी का हवाला ज़रूर था, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी, लेकिन साथ-साथ उसके अंदर जो एक लोगों को मोहब्बत से और अदब से मिलने का जो एक ख़ास तरीक़ेकार था, वो आपकी तरबियत का बहुत ख़ास हिस्सा था। और मैं समझती हूँ आपकी तरबियत में, क्योंकि मैंने आपकी फ़ैमिली को बहुत करीब से देखा और आपकी नात ख़ानी में ख़ास तौर पर आपकी जो वालिदा, आपकी ननियाल, आपके मामू, उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी। अल्लाह ताला उन्हें बुलंद दर्जात अता फ़रमाए, लेकिन ये है कि आज उनका ज़िक्र भी ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि उनकी आपके साथ जिस तरह से उनका मोहब्बत और मैं जहाँ-जहाँ बैठती हूँ, जहाँ बात करती हूँ, उनका ज़िक्र ज़रूर आता है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ तक आज यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया हुआ है कि वो मुझे हर जगह कहीं जाने से मना नहीं करते, किसी भी हवाले से, बल्कि अक्सर जगहों पे मैं मना कर रही होती हूँ, तो वो ये कहते हैं, "नहीं, कर लो।" हाँ, तो वो जो सपोर्ट शादी के बाद का है, वो फ़हीम को ख़ासा जाता है, लेकिन मैं जो खड़ी हुई, मैं मुझे जो लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वो मेरे मामू की बड़ी मेहनतें हैं, घरवालों की भी मेहनतें उसमें होती हैं, दुआएँ होती हैं, ज़ाहिर है वो सब वो तमाम वक़्त जो कि आप घर में गुज़ार सकते थे, वो आप बाहर गुज़ार रहे होते हैं, तो उसमें बिल घरवालों की मेहनत थी। लेकिन मामू ने जो मेरे साथ जिस तरह से लगकर, मतलब एक धुन थी उनको, आप इस बात से एग्री करेंगी कि उन्हें धुन थी। बिल्कुल, हमने मतलब हर वो जगह जो उनको आपके साथ-साथ देखा। धुन उनको होती थी, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो। वो हर चीज़ में मेरे साथ-साथ होता था। अच्छा, तो ये उनको मुझे आपसे ये बात भी ज़रूर जाननी थी कि आखिर वो कौन-सा लम्हा था, वो कौन-सा वक़्त था, जब आपके घर वालों के ज़हन में ये बात थी कि आपको नात ख़ानी के शोबे में जाना चाहिए? नहीं, ये वक़्त ऐसे आया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपको पता है कि फ़ी ज़माना तो महफ़िल-ए नात ख़ानी एक एक मतलब एक शोभा बन गया ना। हुँ, हुँ। पहले तो नात ख़ानी होना घरों के अंदर, मतलब हर घर का एक वो होता था, तरीका हुँ, होता था कि हाँ, आपने कोई भी फ़ातिहा भी देनी है घर के अंदर, जुमेरात के दिन भी फ़ातिहा देनी है, तो कुछ नातें पढ़कर, सलाम पढ़ के फिर फ़ातिहा हो रही होती बेशक, थी। बेशक। नानी अम्मी के घर का जो माहौल था, जिस तरह का, वो आपने भी देखा हुआ है और अक्सर मैं बताती भी रहती हूँ इंटरव्यूज़ में कि हम बराबर में रहते थे, नानी अम्मी के करीब रहते थे, हमेशा हम करीब रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनके। तो उसकी वजह से हमें नानी अम्मी के घर में जो माहौल था, नात ख़ानियाँ हो रही हैं, नाना अब्बू भी नात ख़ानी करवाया करते थे और उनकी कोशिश ये होती थी, अच्छा वो नाना अब्बू जब ये देखते थे ना किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस है, तो वो भी यही करते थे और आरिफ मामू का भी यही तरीका था कि उन्होंने जब ये देखा कि हाँ जी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये कर सकती है, तो हुँ, इसके लिए मैं मेहनत करूँ। उन्होंने अच्छा। वही किया। तो जब छोटी थी, मैं केजी 2 क्लास में थी। घर में तो सब नात पे पढ़ते हैं ना, तो हुँ, महफ़िल मिलाद थी एक मोहल्ले में, वहाँ पर नात पढ़ी गई, ज़मीन व आसमाँ झूमे अक़ीदत का मक़ाम आया। अच्छा, वहाँ सबसे पहले जब ये आपने ये नात पढ़ी? वो मुझे इतनी पसंद आई, आप मुझे हैरानी होती मुझे सोच के, उसके मुझे शेर याद हो गए उस वक़्त। और मैंने अगले दिन स्कूल में जब मुझसे कहा गया कि आप हाँ, भई नात कौन पढ़ेगा असेंबली के वक़्त, हाँ, मैंने हाथ उठाया, मैं केजी 2 क्लास में थी और उन्होंने मैं मतलब टीचर्स ने, "हैं! आप पढ़ेंगी?" मैंने कहा, "जी, मैं पढ़ूँगी।" तो जब मैंने वो नात पढ़ी तो टीचर्स ने कहा, "इनको जो है ना एनुअल फंक्शन में नात पढ़वानी है।" और मैंने एनुअल फंक्शन में दूसरी नात पढ़ी, सारे नबियों के हैं सरकार रसूल अरबी। वाह, वाह, वाह! वो अम्मी ने पढ़वाई, मुझे तैयारी करवाई। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने ऑडियंस में नात पढ़ी थी, हुँ, 5 साल की थी मैं। हुँ, वहीं से स्टार्ट हुआ, उसके बाद नाना अब्बू का जब इंतकाल हुआ तो फसीह भाई की नातें उस ज़माने में बड़ी मशहूर थी, खुसरबी अच्छी लगी ना सरवरी, वो इनका एक एल्बम आया था, बड़ा मशहूर हुआ था वो। बिल्कुल। तो वो नाते मामू ने कहा, "ये हुलिया, ये नात पढ़ के देखो।" और वो इतनी अच्छी लगती थी उनके पढ़ने से तो। अच्छा, मेरा तरीका ये होता है कि मैं जब मुझे कोई नात बहुत अच्छी लगती है ना, दिल में लगती है, तो वो तो बचपन था, लेकिन अभी भी मेरा यही है कि जो चीज़ मुझे मेरे अंदर महसूस होती है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पढ़ूँ।
क्योंकि मैं वो लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मैं वो दिल से महसूस कर रही बस नात को ना असल में बात यही कि आप दिल से महसूस करें। हूँ। जी वही बात आपकी, जो आपके अंदर एहसासात और मोहब्बत का जो जज्बा होता है, नात में जब सिमट कर वो सबके सामने आता है ना, तो जी, उसका जो एक कहते हैं ना एक मकाम और तकद्दुस होता है, वो कुछ और ही होता है। क्योंकि दूसरों के दिल पे असर करता है। वो कहते हैं ना, बात जो दिल से निकलेगी ऐसा रखती है। असर, वो वाली बात। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो मैं ये, क्योंकि अब हमने एक सफर शुरू किया है आपकी जिंदगी का, तो अगर आपके जहन में वो नात, अगर उसके कुछ अशार हैं, तो अब सबसे पहले वही नात जो है पेश कर दीजिए। कौन सी पहली नाच जो हाँ, जो है? असेंबली वाली। चलिए, सल्लल्लाहु अलैहि असेंबली वसल्लम। तो थोड़ा सा दुरूद पैक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नाच पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। मैं ये समझती हूँ, वैसे जो स्कूल की एक्टिविटीज होती है ना, और ये खास तौर पे जो हमारे स्कूल में जो सुबह को असेंबली में बच्चों से जो पढ़वाया जाता है कुछ ना कुछ, ये आपकी जिंदगी में बड़ा आगे बढ़ाने का मकसद बन जाता है कभी कभी। तो ये बात है। अच्छा, मैं दोबारा फिर वही बात आपके साथ साथ, क्योंकि आपके घर का तो माहौल ऐसा ही था, आपने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अलावा आपकी बहनें भी पढ़ती हैं, और मुझे याद है कि हम सब मिलकर जब एक साथ बैठा करते थे, आप बहनों की आवाजें बिल्कुल एक सी थी, और एक साथ मिलकर आप नात खाने की महफिल में होती थी। तो अभी वो भी हम जब साथ होते हैं तो वो कम ही होता है ऐसा, वैसे तो जब हम अम्मी के घर में जमा होते हैं, कोई मतलब कोई फातिहा का दिन होता है या खास मिलाद का दिन होता है, तो हम सब साथ ही पढ़ते हैं। और लेकिन अब वो लोग उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाई, जाहिर अपने अपने घरों में सब अलग अलग चले गए, तो इसलिए उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। बट जो पढ़ती हैं, आपको पता है, बट जो माशाल्लाह। बाज करती थी, दुआ भी करती थी, तो वो अभी थोड़ा बहुत करती है। वो लेकिन सेपरेट करती है, मतलब अब वो हम दोनों साथ नहीं जाते हैं कहीं। वो फिर हुँ, उनको अलग से आना और मुझे अलग से आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि हाँ, अभी तक बल्कि अगर आप देखें, कुछ आपको नजर भी आएगा यूट्यूब पे वीडियोस, उनको पता चला, मॉर्निंग शो आता है ना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हुँ, हुँ। तो निदा यासिर को किसी ने उनके बताया, प्रोड्यूसर्स ने, कि हुरिया जो है ना अपनी बहनों के साथ मिलाद पढ़ती बड़ा अच्छा। तो ये 2011 की बात है। तो उन्होंने जो है ना हमें सबको बुलाया, और हम सब फिर उसमें गए और हम सब ने मिलाद पढ़ा, उसमें बड़ा मजा आया था। और अरसे बाद सब जमा हुए थे, बड़ी मुश्किलों से वो उस दिन भी बहुत मुश्किल से जमा किया था, कि कोई वहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, इस तरह हाँ, करके। वो फिर एक वक़्त के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आपकी घरेलू हाँ, ज़िम्मेदारियों में आप बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है, ये एक वाक़ई मुश्किल भरा हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने ये पहली नात तो अपने स्कूल की असेंबली में पढ़ दी, उसके बाद आप नहीं, मुकाबले नात खाने। मैं तो अभी दूध पढ़ रही थी। अच्छा, अभी पढ़ेंगी? माशाल्लाह, चलिए फिर। जमीनों आसमां झूमे, अकीदत का मकाम आया। जमीनों आसमां झूमे, अकीदत का मकाम आया। जुबां पर जब भी मेरे अहमदे मुरसिल का नाम आया, नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर सुभान अल्लाह। रसूलों का इमाम आया, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया।
फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है, फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है कि आका चल दिए पैदल सवारी पर गुलाम आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल दिए पैदल सवारी पर गुलाम आया, वाह! जमीनों आसमां झूमे अकीदत का मकाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, वैसे मैंने ये नात पहले कभी नहीं सुनी थी और पहले मैंने ये देखा कि मुख्तलिफ तरह के कलाम हुआ करते थे। आज वक़्त के साथ-साथ क्योंकि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया जो है उसकी वज़ह से बहुत सारी चीज़ें आम हो जाती हैं और बहुत जल्दी सुनने में आ जाती हैं। तो उस वक़्त जो है वो वाक़ई इस तरह का कलाम और आपने काफ़ी मुश्किल कलाम का इंतख़ाब किया। मुश्किल है ये पढ़ना क्योंकि अल्फ़ाज़ इस तरह के हैं। बच्चों को इसीलिए कहते हैं ना कि आप बच्चों को लेकर पहुंचे तो सही ऐसी जगहों पर। हाँ, वो खुद ब खुद कंप्यूटर होते हैं, वो चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम बिल्कुल। फूल जमा कर रहे होते थे मिलादों में, बिल्कुल क्या सही बात करते है। थे? हम हाँ, तो फूल जमा कर रहे होते थे, वो जो कागज के फूल नहीं आते थे, मुझे याद वो है। सारे आपको हिस्से आप गुलदस्ते बन मतलब अभी अभी तक वो कागज़ फूल फूल के जो फूल है ना, आपको पता है जब कभी हम यहाँ पर एक अपनी हमने बज़्म सनाए मुस्तफ़ा यूएसए बनाई। जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी हमें ये सिलसिला शुरू करना चाहिए। तो जब महफ़िल करना शुरू की तो यही हुआ कि भई कहाँ कहाँ से फूल लेकर आएँ? यहाँ बाज़ार में बहुत खूबसूरत फूल मिलते हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान से वो वाला जो पेपर था वो लेकर आई और क्योंकि वो यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। और वो हमने जो है ना वो गुलाबी रंग के, लाल रंग के मुख्तलिफ कलर्स के फूल बनाए। उसमें बीच में वो जो है ना कॉटन बिट लगा के हमने कहा चलो इसका इत्र लगाओ तो उसका एक असर लगाते होगा। हाँ, और फिर मेरी कोशिश ये भी होती थी कि अगर हम जो कलर थीम बना लें, दुपट्टे अगर पिंक हो जाएँ तो अच्छा हो जाएगा। अगर हम कुछ और महफ़िल का जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल काम है, जो काम करना है बस और हाँ, क्या। वो एक्टिंग करने का जो शौक होता है, ज़ाहिर है उसी से तो पता चलता है कि आप कितनी धुन के साथ, कितने शौक के साथ महफ़िल सजा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक बार फिर अपने तमाम ही देखने वालों को बता दूँ कि इस वक़्त हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर सना ख़ान, पूरी दुनिया में इनका नाम नात ख़ानी का हवाला, हुरिया फ़हीम हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, बात से बात राहिला के साथ में और मैं हूँ राहिला फ़िरदौस, अमेरिका में न्यू जर्सी में इस वक़्त अपने घर में लॉकडाउन की हालत में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मेरी खुशनसीबी है कि हमारे साथ पाकिस्तान से हुरिया ने जॉइन किया क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा चाहने वालों की ये ख़्वाहिश थी। यहाँ पर जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके दिल में हमेशा से ये बात थी कि हम हुरिया से भी उनकी मुलाकात करवाएँ। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ासले इतनी ज़्यादा हमारे दूर हैं कि आपको प्रोग्राम में हम अपने शो में कैसे बुलाते। तो शायद ये खुद ब खुद एक हमारा सिलसिला बन गया कि हमने ये इंटरनेट के ज़रिए से और ऑनलाइन जो है वो फ़ेसबुक पे एक-दूसरे के साथ राब्ता किया और हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। और वो पुरानी सारी यादें जो हमने एक साथ वक़्त गुज़ारा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, जिसमें हुरिया जो थी वो हमारे साथ जब इस सफ़र में शामिल रहीं और हमारे साथ मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जब हमने कभी बैठकर कुछ-कुछ जो बज़्म हसान रसूल के प्रोग्राम्स थे उनमें हमने बैठ के दुरूद की जो हमने प्रैक्टिस की थी और जो सलाम की प्रैक्टिस की थी, वो सारी चीज़ें जब हमारे सामने दोबारा से एक फ़िल्म की तरह से चलने लगती हैं, तो पता चलता है कि ज़िंदगी का सफ़र हमारा हम लोग कितना आगे तय करके जा चुके हैं। और वो हुरिया रफ़ीक जो अब आज हुरिया फ़हीम बन चुकी हैं। तो माशाल्लाह मैं ये बात भी सोचती हूँ हमेशा कि ये बड़ी बात होती है कि आपको पहले अपने घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने ससुराल से भी उतनी सपोर्ट मिली। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम अच्छा मैं ये जानना चाहती थी कि जब आपने ये सारी जो महाफ़िल थी इनमें तक़रीबात में शिरकत करते-करते क्योंकि माशाल्लाह आप तक़रीबन हर जगह पर ही नज़र आती थीं। आपके साथ उस ज़माने में और कौन-कौन से नात ख़ान थे? आपके हम उम्र? मेरे साथ आपको याद होगा सबा सत्तार, हाँ, बिल्कुल। नौरीन अजमल नौरीन अजमल। और बाद में आई थी अंबर। हुँ, अंबर तो काफ़ी बाद में 2001 में आई थिंक अंबर से मुलाकात हुई थी। हाँ, लेकिन वो जो मुकाबलों वाला दौर था उस ज़माने में क़ुर्रतुल-ऐन होती थी। हुँ, लेकिन क़ुर्रतुल-ऐन इतना ज़्यादा इन नहीं रही, बहुत जल्दी उन्होंने नात ख़ानी के हवाले से शिफ्ट कर दिया था अपना। लेकिन सबा सत्तार को आपको याद होगा सबा सत्तार हर वक़्त हर जगह हम लोग साथ-साथ होते थे। नौरीन सबा हर वक़्त नौ साथ-साथ होते थे। तो नौरीन आज नौरीन जी। ये हुँ, है हाँ, और आज सबा तो यहाँ से शिफ्ट हो गई कनाडा, अच्छा। तो अब वो नहीं होती है। लेकिन हमें हमारी यादों में है जब-जब उनकी नातें पढ़ी जाती हैं, जब कोई वो कलाम पढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं यार सबा याद आ रही है। हाँ, बिल्कुल तो सही।
हाँ, तो सबा इस तरह से हमारे साथ है। देखिए ना, उसने वो नहीं कंटिन्यू कर सकी या उसने नहीं किया, हम्म, लेकिन ये कि उसने जितना कुछ पढ़ा, उसने जो मेहनत की थी, बहुत वो खूबसूरत। रायगा सब याद करते हैं उसको। बहुत प्यारा पढ़ती थी, और मैंने ये देखा कि हकीकतन मैं कहती हूँ कि इंसान को वक्त के साथ साथ आपकी जो हालात और वाकयात हैं कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, और जिंदगी का जो आपका तर्ज होती है वो बदल जाती है मुकम्मल तौर पर। जैसे अभी आप कह रही थी ना कि मुझे मुझे बाद में भी सपोर्ट मिला, तो मैं ये समझती हूँ जब तक अल्लाह ताला को आपसे ये काम लेना है, आप उस वक्त तक करेंगे। बिल्कुल सही बात। और ये बात तो आपके लिए अच्छे रहेंगे, वो हालात भी आपके लिए खुद बहुत सेट रहेंगे, और उसके बिल्कुल। बाद खुद ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर आपको नहीं और करना एक है। बात ये है कि आप जिस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर अल्लाह ताला की मदद भी उसमें शामिल हो जाए और आपके आसपास के हालात भी आपके साथ हो, तो फिर आपके आगे बढ़ने में कोई चीज ऐसी नहीं है जो रुकावट बनती हो। और मैं खुद अपनी जिंदगी को इसी तरह का एक मिसाल समझती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही है कि शादी से पहले जब मैं न्यूज पढ़ते पढ़ते, अब शादी हुई तो एकदम से माहौल बदल गया, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका आए तब भी हमने लोगों के साथ अपना राब्ता रखा, और यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर इसी तरह की महफिल का इनेकाद किया, क्योंकि हम यही चाहते थे कि चाहे अपने मुल्क से दूर भी हैं, लेकिन हम क्यों ना उस तरह की चीजों को यहाँ पर भी अपने लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है एक तरह से कहना तो चाहिए। मुझे तब जाके ही जाना होता है, मुल्क से बाहर कहीं पे मुलाकात होती है लोगों से, तो इस चीज को मैं फील करती हूँ कि यहाँ के लोग तरसे हुए हैं उस माहौल को, तो उनका दिल चाह रहा होता है कि वो सब कुछ वैसे ही मिले। बिल्कुल। तो अच्छा लगता है वहां पर जब बिल्कुल। मोहब्बत से सब मिलते हैं। तो अब उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आपने जो है वो नाथखानी का जो ये सिलसिला था वो आगे आगे बढ़ा, और आपके इस शोबे के साथ मुस्तकिल जो वाबस्तगी रही, मेहनत और इश्क मोहम्मदी में जो आपने डूब कर सनाखानी की, वो हकीकतन आपकी शख्सियत पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि नाथखानी के शोबे में आने के बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या आया, और कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज है जो आप महसूस करती हैं? नाथखानी के शोबे में आने के बाद, नाथखानी का शोबा ये समझ लीजिए कि आप पे जिम्मेदारी बन जाती है जब आपको लोग फॉलो करने लगते हैं। तो मेरे साथ भी यही सिलसिला रहा कि शुरू में आपको याद होगा, हम नॉर्मल जिस तरह से खवातीन सलवार कमीज दुपट्टा लेती हैं वैसे ही नॉर्मल जिया करती थी मैं। हम्म। और वक्त के साथ साथ अक्सर लोगों ने, आपको याद होगा, पॉइंट आउट भी कर देते थे लोग, यहाँ पे तो अक्सर लोग कह भी देते हैं। हम्म। तो उस वक्त मैं ये सोचती थी कि अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके दिल में खुद आ जाता है एक चीज। अब वो मुझे मेरे दिल में आया कि मैं इस तरह कर सकती हूँ कि मैं कलर अबाया पहन सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं काला अबाया ही पहनकर खड़ी होंगी तो लगेगा कि मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल। और मैं मतलब मैं, मेरे ख्याल में उस वक्त सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थी, 2005 की बात है, फोर्थ फोर्थ ईयर मैंने किया था पास मेरे ख्याल में। तो हम साउथ अफ्रीका गए, वहां पे मैंने देखा लोगों को कि बड़े स्टाइलिश अबाए और जिलबाब्स और ये सब पहन के वो लोग मिलादों में आ रही हैं। और आम दिनों में, वो आम वक्त में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अपने वो कुर्तीज और पजामास में है, स्कार्फ ली है। लेकिन जब वो मिलाद में आ रही है तो वो बाकायदा अबाया ओढ़कर उसके अदब के मुताबिक आ रही है। तो मैंने कहा ऐसा किया जा सकता है, और वक्त के साथ साथ इंसान इस चीज को एक्सेप्ट करता चला जाता है। और फिर तो लोगों उस को भी आपको ऐसे देखने की आदत पड़ जाती है ना, लोग भी उसी तरह आपको देखने लगते हैं। उसी तरह आदत पड़ती है, वो चाहते हैं कि उसी तरह नजर आए, क्योंकि अगर मैं उस तरह नजर नहीं आती थी तो उसको भी पॉइंट आउट कर दिया जाता था कि आपको पहचाने ही नहीं हम हाँ। क्योंकि आप ऐसे नहीं नजर आते। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। ये एक चेंज आया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब ये चीज की तो वो ट्रेंड ऐसा सेट हुआ कि सारी नात खा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह पहनने लगी। वो एक कहते हैं ना कि वो बन गया, ट्रेंड सेटर, आप ट्रेंड सेटर बन गई ना लोगों के लिए। ये पहनेंगे तो नात खाएं, ये हो गया था फिर। बिल्कुल। तो और ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये महसूस किया कि खुद ब खुद लोगों ने खवातीन में, लड़कियों में ये चीज जो थी, मैंने बहुत तेजी से इसको देखा कि लोगों ने इसको अपनाया और इसको पसंद किया गया, और खुद ब खुद एक नात खान का, जैसे कहते हैं ना, एक ड्रेसअप होने का एक फॉर्मेट जैसे बन गया कि आपने जैसे इस तरह ड्रेसअप होंगे तो ही आप बहुत खूबसूरत अंदाज में नात खानी करते नजर आएंगे। अच्छा हुआ, अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये सारे सफर में, जब घर वालों के अलावा जब हम कुछ लोगों का जिक्र करते हैं कि जी ये वो लोग थे जिन्होंने घर के अलावा बाहर हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब जिंदगी में किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो वो पीछे की जो उन लोगों को जिनकी वजह से, कभी कहते हैं ना किसी इमारत की एक बुनियाद होती है, आपकी बुनियाद बनाने में उनका भी बड़ा ही अहम किरदार होता है, चाहे वो कोई एक छोटी सी कील ही क्यों ना लगी हो, लेकिन ईंट ही क्यों ना लगी हो, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। तो आप अगर किसी का खास तौर पर जिक्र करना चाहें। लेकिन उसमें किसी एक का खास तौर पर जिक्र नहीं हो सकता, फिर बाकी लोगों सबके के साथ साथ साथ। हम्म। ज्यादती हो जाएगी।
लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम जो है हजरत अदीब रायपुरी मरहूम का है। बेशक। उन्होंने उन्होंने बहुत मतलब एक मोटिवेशन, जब उन्हें हम बताते थे ना कि महल्ले के मिलाद में हमें पढ़ने नहीं देते, आप लोगों से मुलाकात भी उन्हीं के बहुत वसीले अच्छी। से हुई। डिफेंस लाइब्रेरी में हमारी मुलाकातें हुई है, बिल्कुल। मोहल्ले का मिलाद नहीं पढ़ोगे, तुम्हें बुलाएंगे भी तो तुम नहीं जाना, तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, ये उस तरह से करके उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह वीआईपी क्लब, तो डिफेंस क्लब लाइब्रेरी और इस तरह के माशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने वहां पर हमें मुझे पढ़वाया। और मतलब, और ना सिर्फ पढ़वाया, अपने कलाम दिए कि ऐसे से ऐसे पढ़ना है, ये गलती तो ऐसे नहीं, बहुत बहुत ग्रूम किया उन्होंने मुझे। बहुत बहुत। मैं बहुत, आपको याद होगा फसी भाई की नाता मैं किस तरह पढ़ा मुझे करती याद थी, है, मुझे याद है। सवाल फट जाएगा तुम्हारा, लड़की हो तुम, कब तक पढ़ना है, 4 वो महीने तक। वो हर दफा मुझे याद है अपना कोई खास कलाम एक जो लिखा करते थे और कहते थे इस साल तो हुरिया आपने ये पढ़ना है, इसको तैयार करो। तो ऐसा मैं करते चाहती हैं क्योंकि अभी हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको साथ साथ जो नाथखानी का सिलसिला उसको भी बरकरार रखें, और ये खूबसूरत नात जो उन्होंने आपके लिए किसी एक खास मौके पर किसी वक्त आपसे कहा हो कि पढ़ें, तो अगर वो पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। मैं जब 3 क्लास में थी, उन्होंने हमारे लिए, हम सब बहनों के लिए एक ग्रुप नात बनाई थी, अस्सलातु अला नबी, वो मुझे आपको याद याद है, होगी। मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। वो उन्होंने जश्न अदीब हुआ था वो पहला, फिर जी। जश्न अदीब रायपुर जब दूसरा हुआ तो उन्होंने उसमें आए शहे कौनैन आए, उन्होंने खास तौर पर लिख कर मुझे दी थी कि ये तुम्हें पढ़नी है। और वो फिर हम सब ने मिलकर पढ़ी थी, बड़ा मजा आया था उसको पढ़ने में। तो उसका एक शेर मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे है तो वो थोड़ी ऊंची ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए शहे कौनैन आए, आए शहे कौनैन आए, आए शहे कौनैन आए, ठहर गए रगमत के वाह साए, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ठहर गए रगमत के साए, आए शहे कौनैन आए, आए शहे कौनैन आए, भेजो दुरूद सुभान अल्लाह। सलाम के तुम पे, भेजो दुरूद सलाम के तुम पे, नगमे नात रसूल सुनाओ, अर्श बरी से फर्श ज़मीं तक खुशबू बनकर आए, खुशबू बनकर आए, आए शहे कौनैन आए, आए शहे कौनैन आए। सुभान अल्लाह, क्या याद दिला दिया आपने, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज इतनी पढ़ सकती हूँ। बहुत खूबसूरत, नहीं इतने भी बहुत हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि वक्त है और आपको पता है इस महीने में तो जितना भी जिक्र किया जाए उतना ही कम है, और बहुत सारी मुख्तलिफ नातों का गुलदस्ता बनेगा इंशाल्लाह आज। मैं आपकी ये एक खास बात यह है कि लोग अमूमन क्या करते हैं कि किसी भी शोबे को अपने लिए इंतखाब करने के बाद वो उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि नात ख्वानी में एक ही मयार का बरकरार रखना ये किस तरह से मुमकिन होता है और आपने उसके लिए क्या किया? एक ही मयार को बरकरार रखना आपका मसला है, वो आप ये समझें कि सबसे बड़ी चीज होती है तरबियत। हम्म। और वो बड़ा मायने रखती है किसी भी शोबे में काम करने के लिए, किसी भी शोबे में काम करने के लिए। जैसे आपके घर वाले और आपके खानदान से आपको जैसा मिलेगा, आप उस चीज को आगे लेके चलते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको पता है मेरे मामू लोग क्या, हमें हमारे बड़े भाइयों की तरह रहे हमेशा, और उन्होंने हमें अच्छे से अच्छा गाइड किया। सिर्फ आरिफ मामू ही नहीं, तीनों मामू मेरे, अ, जो चीज आरिफ मामू नहीं बताते थे वो आमिर मामू बताते थे, आमिर मामू नहीं तो काशिफ मामू से हम कुछ ले लेते थे, मेरी खालाएं, मेरी अम्मी। सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर है आपकी वालदा आपके साथ पूरी जिंदगी। मैं बिल्कुल। नाश्ता नहीं करती थी पहले, जब अम्मी किसी नात की अगर
प्रैक्टिस करवा रही होती थी, कहती थी कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम उतने में 2 दफा ये नाच पढ़ लो, ठीक है ना। तो अब जब आपको शुरू से इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं, तो फिर आप उसी डगर पे चलते चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जरा सा आप आगे पीछे हुए तो वो तरबियत आपके काम आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो चीज जो है ना, कि मतलब आपको यहीं इसी लिमिट के अंदर रहना है, इस लिमिट से आगे नहीं जाना। बिल्कुल। और नहीं, अमूमन मुझे ये ये होता कहा है, गया था, आपकी मैं आवाज। ये बताऊं ये बात, कि मुझे ये कहा गया था जब हमने नात नात खानी बाकायदा हम लोगों ने मिलाद पढ़ना शुरू किया था 96 में। हम मुझे सब याद मिलकर, वैसे तो हर दफा पढ़ते थे, लेकिन जब हम बाकायदा मिलाद पढ़ने लगे थे सब जगह जाकर, तो उस वक्त मामू लोगों ने हम लोगों से ये वादा लिया था कि जिस दिन आपको ये लगे कि आपको पैसे मांगने हैं मुंह से, उस दिन आप घर बैठ जाइएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो लिमिट थी हमारी। और जब ऐसा हुआ एक आध बार, तो मतलब लोगों का होता है ना, आप बता दें। अब एक शख्स कह रहा है कि जी आपकी मर्जी आपकी खुशी, लेकिन वो ये कह रहे हैं नहीं आप बता दो, वो बजिद है। हम्म उसमें अगर ऐसा हुआ भी कि किसी ने बोल दिया, वो उस चीज को मशहूर कर दिया। और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं भी मतलब अगर लोगों ने खिदमत की या तोहफा दिया, वो उसको भी फैला देते थे कि 10,000 रुपए दिए हमने। यहाँ तो मेरे लिए इतना इतना मशहूर हुआ है कि मैं लाख रुपए भी लेती हूँ कह के। तो मतलब मैं हैरान होती थी, मैं ये हैरान होती थी कि अगर मैं लेती हूँ तो वो है कहाँ। ये एक बहुत अहम सवाल है। आपको पता है, बहुत सारे लोग नाथखानी के मैदान में, मैंने ये देखा, आपसे यही कहते हैं कि जी आपको कोई हदिया देना चाहते हैं, अगर आप अपने तौर पे बता दें तो बेहतर है। उसकी वजह शायद ये होती होगी कि वो अपने तौर पर राय इसलिए कहीं कम ना हो जाए या कहीं ज्यादा ना हो जाए, शायद हो सकता है इसलिए पूछते होंगे। और हकीकतन ये बात बिल्कुल आप सही झूठ हो रहे कह, लोग बहुत सारे आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आपकी नाथखानी का कोई उनके दिल में, कहते हैं ना कि एक अजर देना चाहते हैं, आपने एक जिक्र की महफिल की है, हो सकता है इस वजह से आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत से नात खान ऐसे हैं जो कि जब वो पहले आप उनको फोन करें सबसे पहला सवाल ही यही पूछते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो नहीं, आज आपने इस बात को क्लियर हो। किया, हमारे तमाम ही देखने हमारे वाले। गलत गलत में फैलाया जाता था। यूके में मैं एक दफा गई, जब हाँ। मैं दूसरी दफा गई तो पता चला जी लोग कह रहे हैं 1,000 पाउंड लेती हैं आप एक प्रोग्राम के, नहीं दे अच्छा। हाँ, सकते ये 1,000 पाउंड। बताइए। बहरहाल ये एक मतलब लोग कहते हैं कि चलिए बहुत अच्छी बात है, बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ, मैंने कहा तो बदनाम ही हो रही हूँ, बद तो नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा गलत, लोगों को गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। आप तस्दीक करें पहले, तस्दीक किए बगैर ना फैलाएं। और नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि जब अगर हो सके तो आपसे खुद से ही राब्ता करके पूछें, किसी और से, किसी और को राब्ता बना के, होता है ना कभी कभी कुछ लोग कुछ प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, बीस वो लोग अपने तौर पर आपके लिए जो है वो पूरा एक सेटअप बनाते हैं। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में रही हूँ आपके साथ, मुझे पता है इस बात के बारे में। लेकिन ये आपने अच्छा किया कि आज इस बात को क्लियर किया, और बहुत सारे लोगों को ये बात आपकी अपने अपनी तरफ से पता चली है, तो वो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और भी है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मैं तो बहुत छोटी उम्र में ही बहुत मशहूर हो गई, बहुत ज्यादा लोग मुझे पहचानने लगे हैं, बाहर निकलूंगी हर तरफ शोहरा होगा। तो बहुत कम उम्र में शोहरत का मिलना कैसा होता है? पता नहीं, मुझे इसलिए इस चीज का इतना ज्यादा वो नहीं है कि मुझे घर में ना बहुत ऐसे करके रखते थे मामा। हाँ। अच्छा नहीं पड़ा, मजा नहीं आया मुझे। मुझे नहीं पता चलता था कि मैं कामयाब होकर आई हूँ। मैं फर्स्ट आती थी और उसके बावजूद घर आकर मैं डांट खाती थी। अच्छा नहीं पड़ा था, सिर्फ जीत गई है, ऐसे बोलते हम्म थे। मामू की ये बात है, देखो। हाँ, तो वो चीज जो थी ना, वो गुस्सा तो आता था बहुत, कैसे बोल दिया, रो भी जाती थी कभी कभी, मैं कैसे बोल रहे हैं मामू। लेकिन उससे क्या हुआ कि अब मेरे अंदर ना एक जस्तजू रही कि हाँ इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है। और शोहरत की जहां तक बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कभी हमें इस तरह का रखा नहीं ना कि हाँ अब तुम कोई बड़ी चीज हो गई तो तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं हम्म ऐसे मिलना है। हम्म ये चीज नहीं सिखाई गई, बल्कि उल्टा ही रखा हमेशा, हम्म कि मेरे साथ जो तो खवातीन असल में जैसे आप अंबर और वो यही कहते होंगे ना कि ठीक है आपने पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि उसका हक अदा करने के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर लेती ना। आपने पढ़ा तो अच्छा ही है, लेकिन और हाँ वो चीज बेहतर हो सकता और सबा सबा ने इस बात को बल्कि एडमिट भी किया। एक दफा सीन ये हुआ कि हम
जब नात खानी के हवाले से फोन आते थे और टाइम नहीं होता था, टाइम दे दिया है अब मुझे जाना है कहीं, तो 4 मिलाद और फोन आ रहे हैं एक ही डेट के। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मामू से मैंने पूछा क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मामू ने कहा ऐसा करो कि वो जो दूसरे नात खां है ना, उनका नंबर दे दो। ये उन्होंने सिखाया मुझे। अच्छा, उनका नंबर दे दो तो अच्छा है, उनके घर मिलाद होती है। सबा का नंबर दिया, अंबर को नंबर दिया, इस तरह करके वो लोग नाथवानियों में जाती रही। तो सबा ने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने मुझे वहां भेज दिया। मैं तो ऐसा करती, मतलब एक मजाक में उसने बात बोली, ये बन गया। तो हमारा माहौल तो अच्छा बना कि हम एक दूसरे के साथ मिलादों में जाते थे और बिल्कुल सही बात है। इस वक्त आप देख रही होंगी स्क्रीन पर मेरे साथ उम्मे कुलसूम मौजूद है, और उम्मे कुलसूम जो है वो आपकी नातों की बड़ी मद्दाह हैं, और मैं चाहूंगी कि वो आपसे, क्योंकि चाहती थी कि बात करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें, तो उम्मे कुलसूम आप हुरिया के साथ बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है अल्लाह पाक का। आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारी बच्चियों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए आप बहुत बड़ी रोल मॉडल है माशाल्लाह, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें सब अपनी खास। जरूर जरूर, आप बिल्कुल होती हैं। चूंकि मैं आपकी नाते बहुत पढ़ती हूँ और मेरी बेटी भी आपकी बहुत नाते पढ़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ती है, तो आप दुआओं में मिलती हैं। जज़ाकल्लाह। तो उम्मे वो तो कह कुलसूम, रही अगर आप किसी नात की फरमाइश हैं। करना चाहती हैं तो आप उनको अपनी नात की फरमाइश बता दीजिए ताकि वो अगली नात पढ़ सकें। जी, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ। ये खालिद महमूद खालिद साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम है। तो मैं उम्मे कुलसूम आपका शुक्रिया अदा करूंगी, और हम एक दफा फिर जो है, क्योंकि हमारे माइक की डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर 2-3 लाइन एक साथ मिल जाए, तो हम हुरिया से नात सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर, ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, तो जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर, ताजदारों सुभान अल्लाह। में खड़ा हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। असल में आपके जितने पढ़े हुए कलाम हैं, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनमें से इंतखाब कर करके जब खुद नात ख़ानी के लिए वो तलाश करते हैं ना, वो पूरी आपकी जो सीडीज़ हैं, पूरा लिंक है, वो ढूँढते हैं, फिर उसमें से सबसे जो नया कलाम हो, खूबसूरत कलाम हो, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और उम्मे कुलसूम माशाल्लाह खुद बहुत अच्छा पढ़ती हैं। और मेरे इसके अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे नात ख़ानी के हवाले से जो लोग इसमें हमारे साथ शामिल रहते हैं, उनकी तो दिली ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात कराई जाए और आपसे बात कराई जाए, क्योंकि आपकी शख्सियत लोगों के लिए आप लोग बस दुआ करें कि ये पैंडेमिक खत्म हो जल्दी, तो इंशाल्लाह मुलाकात हम इंशाल्लाह एक साथ सामने बैठकर भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए। मैं आपकी बहुत मेज़बान होंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन बस ये कि हाँ, ये खत्म हो सिलसिला, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इससे हम सबको निजात अता फरमाए। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताइए, वैसे आप तो इतनी खूबसूरत नातें पढ़ती हैं, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, सब कुछ, आपके अपने पसंदीदा नात खान कौन है? मेरे बहुत सारे हैं। नहीं, नहीं, एक बताना होगा।
एक बताएं। ये क्या होगा, ये तो बात नहीं हुई। बता दो। नहीं, वही जिसकी जो नात मुझे बहुत पसंद आ जाए तो बस। हाँ, ये कह सकते हैं कि उवैस भाई की नातें मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको बहुत अदब और बहुत कहते हैं ना, एक मॉडल होता है आपके दिमाग में नात खानी के हवाले से। उनका उनकी नातें बहुत पसंद और शौक से सुनती हूँ। फसी भाई की नातें बहुत शौक से सुनती हूँ। अभी हमारे भाई का इंतकाल हो गया, जुल्फ़िकार अली हुसैनी, मुझे आपको बताऊँ, अल्लाह उनकी शादी में मेरे मग़फ़िरत। प्रोग्राम में थी, वो मुझे बार-बार यही कह रही थी कि मेरा भाई दुनिया से चला गया, और उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में नात ख़वानी की, और वो उनकी ही नात पढ़ रही थीं दर नबी पर, और यकीन करें कि हम लोग जो है ना बाकायदा आँसुओं से रो रहे थे, क्योंकि किस तरह से वो मैं दुनिया ये से गए। बता नहीं सकती कि उनकी शख्सियत ऐसी थी। वो तो सगी बहन है ना। हम आज तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मतलब हम सोचते हैं यार ये क्या हो ऐसा गया। कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला की मसलिहत इसमें, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत, लेकिन बड़ा तो बहुत बड़ा उनका नुकसान। मैं समझती हूँ नात ख़वानी के शोबे के लिए ज़रा एक तरह से नुकसान ही था, क्योंकि उनकी नातें माशाअल्लाह बहुत। अंदाज में पढ़ना एक मतलब उस्ताद वाला अंदाज था ना, कि मतलब उनसे बहुत कुछ लोग सीख रहे थे। बिल्कुल। तो बड़ा गैप आया उनकी वजह से। और बीच में मैंने तो राशिद आज़म के मतलब बारे में भी नात सुना। खानों में तो राशिद, सिर्फ नाम लो। हाँ, राशिद भी जो राशिद थे भाई वो, का भी इंतकाल, हाँ, तो एकदम एक यूसुफ हला हो भाई गया, का हला हो गया एकदम से बड़ा ना। खिलाफ। यके बाद दीगरे कई लोगों की, इसी तरह सायरा मरगूब का अचानक सुना था, उनका भी मुझे बहुत हैरानगी हुई थी, अचानक से चली गई। उनका भी रमजान में हुआ था ना, उनका रमजान में हुआ था। यासीन बकरादरी भाई का पिछले रमजान में इंतकाल हुआ था। और फिर अतिया अतिया और रिजवी का जिस तरह से पता चला, वो तो वो भी एक हैरान कुन वो तो बात। अचानक से हाँ, हाँ। बस अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका आमीन, जिस तरह से आमीन। मोहब्बत के साथ नाम लिया जाता है, उनके लिए दुआएं की जाती हैं, ये यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के जिक्र के तो पहले बेशक, अल्लाह बेशक। ताला सबको इसी तरह अच्छे नामों के साथ याद करना नसीब फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। वैसे वो एतकाफ़ में बैठी हुई, वरना शाज़िया हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर होती, मैंने उनको मैसेज किया था। तो वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अच्छा वो मुझे तो इस वक़्त जो है वो उसमें कॉन्टैक्ट में आना मुश्किल होगा, लेकिन यकीनन बाद में वो हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगी, और वो हमेशा अपने भाई को बहुत याद करती हैं। अच्छा, हुरिया, मुझे ये बताइए कि अब फिर से ये तो नात ख़वानी का हमारा सिलसिला आगे-आगे चल रहा है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा बहुत ही यादगार वाक़या जो उन दिनों जब कभी आप अभी नात ख़वानी के शोबे में इतना आगे नहीं गई थी, और अभी मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपको लगे कि आज हमारे देखने वालों को शेयर करें? वाक़यात हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे सीनियर्स नात ख़वान जो हैं जितने भी, उनमें ज़ाहिर है सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। बहुत मोहब्बत से और बहुत मैं समझती हूँ जिस जिस तरह शफ़क़त मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सबने की है, मैं बड़ी हैरान होती थी कि हुँ। मैं इतनी मतलब मैं नात पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे मेरे नाम के साथ याद रखना, ये मेरे लिए बड़ा ही कोई वो था। मैं 2 नहीं, नात आप ख़ानों को आप इतना इतना इतनी बाअदब रही हैं हमेशा सबके सामने, और आप इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अच्छा पढ़ने के बावजूद, एक मुकाम पाने के बावजूद, हमेशा आपने अपने बड़ों का अदब किया है, बड़ा एहतराम किया है। मैंने हमेशा ये बात नोटिस की कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उन्हें बहुत इज़्ज़त देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी भी मोहब्बतों का बहुत सारी जगहों पे मैंने नोटिस किया। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि यहाँ मैं लाइव नहीं बता सकती, लेकिन वो मुझे याद है कि वो आपकी मोहब्बत थी जिसकी वजह से आपने मुझे हर जगह साथ रखा। बल्कि हमारी ऐसी दोस्ती सी हो गई थी, हम लोग एक दूसरे के साथ हर तरह का हाँ, मजाक। हालाँकि मुझे याद है कि तुम इतनी छोटी थी कि हम यही कहा करते थे कि हमारी दोस्ती तो ख़ैर क्या, हम तो बच्चों की तरह समझते थे जैसे, और उस वक़्त साथ उठना बैठना ऐसा था, लेकिन इतनी ज़्यादा एक नात ख़वानी के शोबे का भी एक रिश्ता बन गया था ना। उसमें जब आप ताल्लुक़ और रिश्ते में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आप एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं, एक साथ प्रोग्रामों में बैठ रहे होते हैं, एक साथ एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छी बात ये है कि नात ख़वानी के शोबे में मैंने ये देखा, ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं, उनमें एक-दूसरे में बहुत मोहब्बत है, और वो एक-दूसरे के साथ मिल के चलती हैं, क्योंकि देखें, नात ख़वानी में ख़ास तौर पे मिलाद की महफ़िल में कोई एक नात ख़वान नहीं होता, महफ़िल नात हो, मिलाद हो, उसमें आपके साथ कई लोग मिल के बैठे होते हैं। तो सबको एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को सपोर्ट करना होता है। कभी-कभी क्या होता है, आपका गला साथ नहीं दे रहा होता, तो दूसरा नात ख़वान आपके साथ शामिल हो जाता है। सब साथ दे रहे होते हैं फिर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मैं ये बता रही थी कि एक दफ़ा मैं क़ारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, वो सिर्फ़ एक दफ़ा मुझे एक मुक़ाबले में मिले थे। हुँ। अनाउंसमेंट की थी। हुँ। एफटीसी में हुआ था वो मुक़ाबला, और उन्होंने मुझे वहाँ थोड़ा-सा गाइड भी किया था। हुँ।
मैं इत्तेफाक है कि मेरा कद आपको पता है उतना बड़ा नहीं है कि मैं एक डाइस के साथ खड़ी हूँ तो मेरा पूरा नजर आ जाए। हाँ। डाइस ऊंचे होते हैं तो मैं जो चप्पल पहनी, मैं सैंडल जो पहनी थी वो मैं पहने पहने मेरे नाक पड़ी थी इसी वजह से कि मैं नजर आऊं। अच्छा। हाँ, पहली दफा से लेके हमेशा मेरे साथ आज तक ये प्रॉब्लम है कि मुझे किसी चीज के ऊपर खड़ा होना पड़ता है कि डाइस के ऊपर से नजर आ जाऊं बाहर। तो हुआ कुछ यूं कि मैं वो शूज पहने पहने मैंने नाक पड़ी। पहली दफा ऐसा किया मैंने और उस पे मुझे थे कारी साहब ने कहा बेटा सीखने को मिलता है ना आपको बड़ों से। मैंने कहा आइंदा जूते पहन के नाक नहीं पड़ना। बेशक। ये बात इतनी मुलाकात थी मेरी। उनका एक दफा फिर मिसहैप हुआ, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे। मामी मुझे लेकर गए वो क्लिनिक में लाने के लिए और जब मैं अंदर गई हूँ ना वो बेचारे तबीयत खराब है, सारा हाथ में बैंडेज हुई भी है और ही सेड हुरिया कैसी हो। हाँ। तो मैं मेरे लिए ना बहुत हैरान कुन बात थी कि वो मेरा नाम याद रखा होता उन्होंने उस हालत में भी। सेम ऐसे ही सिद्दीक इस्माइल साहब ने मेरे साथ ईटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमें ऑल पाकिस्तान मुकाबला मैं उस वक्त फर्स्ट नहीं आई थी, मतलब मैं 8th क्लास में थी उस वक्त। हम सब बातें कर रहे हैं, मुकाबलों के ऊपर बात हो रही है, मुकाबलों में बात हो रही है। खुर्शीद भाई बैठे हुए हैं, सिद्दीक भाई बैठे हुए हैं। खुर्शीद भाई भी बहुत शफकत फरमाते थे, हमारे घर में घर तक आके उन्होंने नाते सिखाए हैं हमें कि मैं आ जाऊंगा, तुम लोग बताओ मैं आ जाऊंगा, इस तरह करते थे। अब सिद्दीक इस्माइल साहब बैठे थे वहां पर, सब बात करें मुकाबलों के हवाले से कि मुकाबले करने चाहिए, जब मुकाबले करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे ही नहीं कोई, खुर्शीद भाई ने कहा कि ऐसे ही नहीं कोई उम्मे हबीबा बन जाता है या मुनीबा शेख बन जाता है, मेहनत करनी है। उन्होंने भी ये बोला है, वो भी बात सही कह रहे थे। पीछे से सिद्दीक अंकल ने कहा हुरिया रफीक बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये हुरिया मिल गई है। बिल्कुल सही बात है। जो दूसरी खवातीन ना था जो ये कह रही थी कि मुकाबले इतने जरूरी नहीं होते करना, तो उनको उन्होंने ये जवाब दिया था, खुर्शीद भाई को नहीं कहा था, उन्होंने उन खवातीन को ये जवाब दिया था हुरिया रफीक बनना भी आसान नहीं होता। तो मैं एकदम मैंने कहा जी, मैं कहा भाई बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने फरमाई। तो ये मेरे लिए ये बहुत यादगार अल्फाज है। और मैं समझती हूँ कि किसी ऐसे नात के लिए जो भी स्ट्रगलिंग स्टेज पे हो उसके लिए किसी सीनियर का ये कह देना या सीनियर का आपको इस तरह से हौसला देना बहुत बड़ी बात होती है। फसी भाई के घर में हम जाते थे, फसी भाई के मिलादों में फसी भाई ने मुझसे नात पढ़वाई है, ये हौसला अफजाई करने के लिए। और एक शख्स जो कि आप जिसको आप आइडियल समझते हो कि वो इतनी अच्छी नातें पढ़ते हैं, आप उनको कॉपी करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनके घर की महफिल में नात पढ़कर आ रही हूँ। तो ये सारी चीजें बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि मुझे बड़ा सबकी तरफ से सपोर्ट रही। और मरकजी बिजनेस में आपको याद होगा, मरकजी बिजनेस वालों को भी मिला रिकॉर्ड, तो शाहिद भाई, मैं हैरान हो रही ना कि ये साहब क्यों इतना खुश होके सुन रहे हैं मुझे। मैं उस वक्त शाहिद भाई से डायरेक्टली मिली नहीं थी, मैं आपके रेफरेंस से वहां गई थी मुझे याद है बिल्कुल। हाँ। वो जो हमने निदा स्टूडियो में एसटीएन का प्रोग्राम किया था ना, उसकी बात कर रही हूँ ना? वो नहीं उससे पहले जो महफिल नात हुई पहले वाली, हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग की तैयारी की थी। तो वो कहाँ हुआ था, मेरे ख्याल में वो हुआ था रीजन प्लाजा में। हाँ, रीजन प्लाजा हॉलीडे इन था ना, तो उसमें महफिल हुई थी वो। और उसमें फिर शाहिद भाई ने कहा सरकारी नाम तुम्हारा पढ़ दो। अच्छा मैंने वो पढ़ दी, पंजतन का गुलाम पढ़ दिया। मैं कह रही इनको कैसे पता है कि नाते पढ़ती हूँ। सब सुनते हैं, सबको पता होता है किसी ना किसी के जरिए। तो शाहिद कादरी भाई का आज तक माशाल्लाह वही शिद्दत वाला अंदाज है। वो शाहिद भाई हर जगह, आपको पता है मजे की बात बताऊं, जब मैंने यहाँ नात खानी के लिए अपना ये पहला प्रोग्राम किया ना, तो मुझे उसमें अपने लिए एक वो चाहिए था, बैकड्रॉप चाहिए था। तो शाहिद भाई ने मुझे कहा कि हाँ वो तो वहां से खास तौर पे बनवा लेंगे, लेकिन आप बताइए कि आपकी अंजुमन का नाम क्या है। मैंने कहा कि कुछ नाम नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, बज़्म सनाए मुस्तफा रखें। तो फिर मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है, और ये उन्हीं का सजेस्ट किया हुआ नाम है। उसके बाद उसमें एडिशन ये किया कि हमने कहा बज़्म सनाए मुस्तफा यूएसए कर देते हैं, क्योंकि ये फिर पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो हकीकत ये है कि हम शाहिद भाई को हमेशा इस हवाले से याद रखते हैं, और मुझे याद है वो हमें अपने साथ ले लेके और हम मिलकर बैठ के दुरूद की और सलाम की जो प्रैक्टिस, और वो जो मुश्किल सलाम तुम लोग पढ़ा करते थे, मुझे याद है वो मुझे
बहुत ऊंचे सुरों वाले और बहुत क्या खूबसूरत। और मैं बार बार ये कहती थी, हुरिया ऐसा करो, यही वाला सलाम तैयार कर लो, यही अच्छा लगेगा, पढ़ लेते हैं। आपका सलामुन अलैकुम। हाँ और exactly, वही वाला। वो क्या था, खैरुल बशर पे लाखों सलाम। नहीं, ये गिरे तो तुम्हारे करम ने संभाला। क्या बहुत खूबसूरत था। बहुत अच्छा, प्यारा। मैं ये चाह रही हूँ कि साथ साथ जी, क्योंकि हमारे जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं, उनको एक बार फिर बताते चले कि इस वक्त हम मौजूद हैं अमेरिका में, न्यू जर्सी में, और बात से बात राहिला के साथ में। मैं आपकी मेजबान राहिला फिरदौस और मेरी मेहमान बहुत प्यारी हुरिया फहीम इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से। हुरिया, आपके लिए हमारे बहुत सारे और भी नात खान हैं जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, उसमें आलिया खान है। आलिया खान ने खासतौर पर आपको सलाम भी कहा है, और साथ साथ आपसे उन्होंने तू कुजा मन कुजा की फरमाइश भी की है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ये नातखानी का हवाला है, ये भी साथ साथ ही चलता रहे। तो अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तो हाँ डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, और मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, हाँ मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जजा में रजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुझसे कहा जा रहा है कि आपकी तस्वीर साफ नहीं आ रही, क्योंकि शायद हो सकता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। और इस वक्त पूरी दुनिया में आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट से ही कनेक्टेड हैं, और बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ जो है लाइव जो चैट है वो चल रही होती है, जूम पे भी, और प्रोग्राम्स मुख्तलिफ चल रहे हैं। तो शायद हो सकता है इस वजह से आपकी जो है तस्वीर थोड़ी साफ नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और अब तमाम ही जो हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि वो आपको देखना और सुनना भी चाहते हैं, तो तस्वीर थोड़ी सी आपकी जो है वो धुंधली है, लेकिन कोई बात नहीं, आवाज साफ आ रही है, मुझे कम से कम साफ आ रही है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये जो नात खानी है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप नात पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके अपने ही दिल पर बहुत ज्यादा असर कर जाती है, और आप खुद ही एक रिक्कत के आलम में आ जाते हैं। कभी कोई ऐसी जगह, ऐसा मकाम किसी और मुल्क में, पाकिस्तान में, किसी शहर में आपको महसूस हुआ हो कि बस
आप तो बस उस नात में जो है वो कहीं गुम हो गई हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर जो है, कहते हैं ना कि आपके अपने अंदर वो एक रिक्कत तारी हो जाती है, आपके अंदर उसका एहसास इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि बस कहीं खो गए। कई बार हुआ है, एक बार की तो बात नहीं है ये, क्योंकि ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया माशाल्लाह पढ़ते हुए। और एक महफिल ऐसी है, मतलब वैसे तो बहुत सारी महफिल ऐसी हैं कि जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ जो महफिल हम करते हैं इसमें मजा आता है, इसको हम्म। यहाँ पढ़कर यहाँ के लोगों के साथ बैठकर। हम्म। लेकिन आजकल अभी तो फिलहाल वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मसला है, उनका महफिल नहीं हो रही, वरना हर महीने उनके घर महफिल होती है। हमारी एक बहन है, लुबना बाजी है, हम्म। और आप जानती हैं हमारी बहन उज़मा जैदी बहुत साहिबा। अच्छा। हम्म। उज़मा जैदी की वो कॉलेज फ्रेंड है, अच्छा। तो उज़मा बाजी के जरिए हम उनके घर गए थे। लेकिन लुबना बाजी जो है वो हर महीने महफिल किया करती है अपने एक ड्राइंग रूम के अंदर। वहां हम्म। सिर्फ सुनने वाले हैं, वहां सिर्फ सुनने वाले ही होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लोग कोई नहीं होते। तो वो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना वहां पर, तो वहां लोग रो भी रहे होते हैं, वहां सुभान अल्लाह की सदाएं भी होती हैं, जो कि बहुत कम महफिलों में आपने देखा है। कराची में बहुत कम महफिलों में ऐसा देखने में आता है कि सुभान अल्लाह की सदाएं आ रही हो हम्म। या सब पढ़ रहे हो। तो वो महफिल ऐसी है जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब बस कर्म हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, बेशक। और ये बड़ी बात है कि आपका जो, वो कहते हैं ना कि इसमें पढ़ने वाले का भी कमाल होता है, और वो जो आपके आसपास का माहौल और आपके जो सुनने वाले होते हैं ना, उनका भी उसमें शामिल होना उस तरीके से बहुत जरूरी होता है। और हमारे अगर मामा के घर में अक्सर महफिल हुआ करती थी। अभी नानी अम्मी क्या तो होती थी, जैसे बाहर होती थी वो तो एक अलग चीज है, घर के अंदर भी महफिल होती थी, तो उसके अंदर भी सारे घर वाले एक 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 करके सब पढ़ रहे होते थे। हम्म। तो मामू के घर में जब महफिल होती थी तो आमिर मामू के घर में, उसमें हम्म। सब घर वाले एक साथ बैठकर पढ़ते थे, हम्म। बच्चे से लेकर बड़े तक। वो हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो महफिलें सजाते थे। अब ये कि सिलसिला उनका वो एक अंजुमन बहारानी मुस्तफा करके कुछ बन गई है, तो उसमें वो फिर मर्दाना महफिल ज्यादा हम्म। बढ़ गई, तो उसमें जाना आना रहता है उनका। लेकिन उसमें ये होता था कि एक तरबियती नशिस्त होती थी वो हमारी, और उसके साथ साथ हमारा जो है ना वो एक कहते हैं ना कि घर वालों के साथ जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपका जो दिल चाह रहा था वो आप पढ़ भी रहे होते हो और एक्सप्रेस भी कर सकते हो, उसमें पर्दा नहीं होता। हम्म। तो हम्म। वो ऐसी महफिल थी कि जिसमें एक दूसरे के साथ आप एक्सप्रेस भी कर रहे होते थे, रोना आ रहा है आप रो भी रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पर आपको अपना ये सब चीजें जब्त करनी पड़ती हैं कि आप नात पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल। घर वालों के साथ आप नहीं शर्म कर रहे होते ना, फिर आप सब कुछ बिल्कुल। आराम से करते हैं। बिल्कुल। और ये घर वालों की जहां तक बात है, मैं हमेशा फिर दोबारा वही बात है कि एक दफा फिर मैं कहूंगी कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि जिस घर में आप रहते हैं और अगर वहां पर आप जिक्र की महफिल सजाए रखते हैं, तो खुद ब खुद आपके घर में जो है वो एक बरकत का माहौल बना रहता है, खूबसूरती आपके आसपास रहती है। और ये जो जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें और रहमतें हैं, यही तो हमारे लिए शफाअत का बायस बनेंगी। इन्हीं की वजह से तो हमारी जिंदगी में खूबसूरती आती है। और जैसे कि इस वक्त दोबारा मैं देख रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, और हमारे जितने पाकिस्तान में और यहाँ आपको देखने और सुनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके मद्दाह आपसे बहुत सारी फरमाइशें भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो क्योंकि उनके जहन में मुख्तलिफ नाते हैं, और मैं समझती हूँ कि आपने, मुझे नहीं पता कि वो सब नाते अपने सामने इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं है, लेकिन उनमें से ही कुछ नाते हैं जो कि साथ साथ मैं चाहती थी कि अगर आप सुनाती रहें तो अच्छा होगा। वैसे आपने अभी भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब का, जब वो हमारे प्रोग्राम में आए न्यूयॉर्क, तो जब वो आए तो मुझे खुद भी उनकी नाते बहुत पसंद है। आपको पता है कि मैं वैसे तो न्यूज़ पढ़ती थी, लेकिन नात खाने की महफिल में मेरा भी जाना बहुत होता था, तो मुझे भी फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब की नातें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मुझे आज तक याद है मुकाबला नात खानी में उनका नात पढ़ना, और बाद में जब वो मुख्तलिफ महफिल में पढ़ा करते थे, वो मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो मैंने उनका खास तौर पे कह के सुनी। मैंने कहा आप बेशक सारी नातें आपके जो अपने सुनने वाले उनके लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये वाली नात आप सिर्फ मेरे लिए पढ़िए, आज मुझे यही सुननी है आपसे। तो कुछ कुछ नातें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा के लिए आप चाहते हैं कि बस किसी भी वक्त, किसी कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन उनको जब भी आप सुनते हैं फिर भी उनका वही लुत्फ और वही मजा होता है। और हकीकतन मैं कहती हूँ उनकी भी माशाल्लाह ऐसी आवाज है। भाई की एक और बात बताऊं, हम्म। एक तो वो शाह साहब हैं हाँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब आप सोचिए मदीना शरीफ में कोई शाह साहब आपकी दावत करें। आय हाय, क्या बात है। हम शाहिद कादरी भाई के साथ जब मैं शादी के बाद पहली दफा गई, तो फहीम साहब, मैं, मेरी सास साहिबा, हम लोग गए थे। शाहिद भाई थे और उनके कुछ रिश्तेदार थे, हम सब एक साथ उम्रे पे गए थे।
मुफ्ती अब्दुल वाहिद मुसाफिर साहब थे, वो शायर भी हैं। तो हम सब एक साथ थे, तो उसमें उन्होंने वसीम भाई ने हमें दावत दी कि आज शाम का खाना मेरे साथ खाइए। और आप अंदाजा नहीं कर सकती उनकी आजिजी का, इंकिसारी का, कि वो जो दावत उन्होंने दी थी, वो तो अकेले थे होटल के अंदर, खाना कौन लाए, दावत दी है। तो उन्होंने मतलब ये नहीं, मतलब वो किसी को लाइन में नहीं लगाया, केएफसी की लाइन में वो खुद लगे थे। अरे 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 अरे, और उनको कह भी रहे, शाह साहब मैं ले लूंगा, आप हट जाए लाइन में। तो नहीं नहीं, मैंने दावत दी है, मैं खड़ा होऊंगा। तो ये बड़ापन, ये बातें होती हैं जो सिखाती भी हैं आपको, और आपको अंदाजा होता है कि हाँ जी, ये बड़ाई ऐसे नहीं मिल गई, ये इज्जत ऐसे नहीं मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसी तरह जब मुझे याद है, मैंने जब न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी शुरू में, तो एक दिन न्यूज़ रूम जाने से पहले जो है वो मेकअप रूम में मुझे फर्स्ट टाइम सिद्दीक इस्माइल साहब मिले। और सिद्दीक इस्माइल साहब का नात ख़वानी का ऐसा हमारे जहन में एक नाम था, और इतने सीनियर हमारे लिए, तो मतलब उनकी नात सुनना, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, और वो सारी नातें जो पढ़ा करते थे, तो जब वो मुझे अपने सामने नजर आए ना, तो एकदम से वो कहते हैं ना, आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं बड़ा सलाम किया उनको। कभी कभी नात ख़वानी के मुकाबलों में वो हमारे जज बना करते थे। तो मुझे कहते हैं कि तुम तो नात ख़वानी के मुकाबलों में आया करती थी ना। मैंने कहा जी। तो कहते हैं फिर यहाँ। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे न्यूज़ पढ़ रही हूँ। कहते हैं अच्छा, तो चलो न्यूज़ भी पढ़ो, लेकिन कम से कम जो तुम पहले नात ख़वानी किया करती थी वो भी करो, हमारे साथ निज़ामत भी करो प्रोग्राम्स की। हाँ, और वो फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने इनकरेज किया और कहा कि नहीं नहीं, आप हमारे साथ प्रोग्राम्स की निज़ामत करें। और फिर दोबारा पहली दफा जब हम उनके घर गए थे, तो वो आपके साथ ही तो गए थे, याद है। शाह सब्जारी रहमतुल्लाह अलैह का वो था, उर्स था, हम वहां गए थे, तो उनके घर भी गए थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और उस जमाने में मुझे याद है वो कारी हामिद भी, और साथ साथ आयशा हफीज हमारी इस वक्त वर्जीनिया में है, वो भी होती और थी। मेरी बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनके घर आई हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों के लिए मतलब सीनियर्स का जो एहतराम था, और जिस तरह से हमें उन्होंने सिखाया, और आज तक मेरे घर की जितनी भी तकरीबात हुई घर में पाकिस्तान में, हमेशा मैं कोई भी जो महफिल करती थी, बल्कि हम इत्तेफाक की बात है कि तुम्हारा हमारा ही राब्ता नहीं होता था, वरना उनको तो कहीं ना कहीं से हम बुलवा लिया करते थे। तो बस वो फिर ये है कि जैसे कि फैमिली बन जाती है ना, आपका एक ताल्लुक ऐसा घर में आना जाना हो जाता है आपका। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक बार फिर वो हमारे माजी के झरोकों से हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, एकदम वो पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन आज भी मुझे वो तुम्हारा और सारी बहनों का मिलकर एक साथ बैठना और वो नाते पढ़ना, खासतौर पर मुझे आज तक याद है वो जो हमने बज़्म सानी रसूल का प्रोग्राम किया था, और उसमें हमने एसटीएन के लिए प्रोग्राम किया था, तो उसमें यंगस्टर्स को मैंने कहा था कि हम सीनियर्स के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अब ये होता था कि सिर्फ सीनियर्स एक जगह जब पढ़ते थे, तो फिर ये होता था कि जूनियर्स में से किसी को इतना मौका मिल नहीं पा रहा होता था। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, हमें दोनों को किसी तरह एक गुलदस्ते की तरह से लेके चलना है। और उसमें बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी थी, वो भी मुझे याद है। तुम लोगों ने उसमें, सारी बहनों ने पढ़ा था, सब मिलके आए थे। तो ये बोलते थे ना, मिलकर एक साथ अच्छा रहता है, तो ये लोग सब प्रैक्टिस हुई भी है इनकी, इनको बिठा दो। हाँ, तो अभी तो घर में जब भी बहनें आती होंगी ससुराल से, तो मिलके फिर महफिल सजती होगी बार बार। जी हाँ, जब भी महफिल अम्मी के घर में होती है, तो वहां पर मुंह मुबारक शरीफ का एक रूम है, जिसके अंदर हम सब बैठकर पढ़ते हैं, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, सब एक साथ होते हैं। बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, उनकी बेटियां हैं माशाल्लाह, बड़ी बड़ी माशाल्लाह हो गई वो, 10-12 साल की, 13 साल की, इस तरह करके, तो वो सब भी अब मिलकर पढ़ती हैं माशाल्लाह। कौन सा हमारे यहाँ जो है ना, वो आपको पता है न्यूयॉर्क में जो बज़्म सनाए मुस्तफ़ा जब हमने बनाई ना, तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी नात की जो नात का पढ़ने का शौक रखती थी ख़वातीन और लड़कियाँ, उनका जब मैंने फर्स्ट टाइम हमारा टीवी पे ऐड चला, बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। और उनमें हमारे यहाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी पढ़ने वाली थी। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को और ग्रूम किया, और नात ख़वानी में हमेशा नातों का सिलेक्शन करते वक्त हम सोचते हैं कि जी ऐसा कलाम होना चाहिए, इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसको पूरी, मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको जैसे पाकिस्तान की महफिल होती है उनसे करीब तरीन करके हम यहाँ पे भी उसका इनेकाद कर सकें। उनमें हमारे पास जो है नात खान हमारी जो है वो ताहिरा हैं, सफ़िया हैं, और अभी आपने उम्मे कुलसूम से बात की, उनकी बेटियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। और भी हमारे पास जॉर्जिया से हमारे प्रोग्राम में आई हमारी शहला वसीम, और हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कि फरजाना जमान है जो फरीदा खानम की बेटी, बहुत खूबसूरत नाते पढ़ती हैं।
फिर हमारी तो सीनियर नात खान भी फातिमा जाफरी मेरे प्रोग्राम में हमेशा हुआ करती हैं। अभी कुछ थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से पिछले प्रोग्राम में नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ भी उसी तरह से एक कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान वाली वही जो जब महफिल शुरू होती है 12 रबीउल अव्वल का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही मिस करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, आप यकीन करें पाकिस्तान में लोगों को चीजों का नहीं पता। बड़ा खाना लगा जिक्र तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है ना, तो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर हो, वहाँ पे इंतजाम खुद ब खुद हो जाते हैं। आप वहाँ पहुंच गए, इंतजाम हो गया वहाँ। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात। और नहीं, फिर हमने सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमने जब महफिल की, हमारे यहाँ हमारे कौंसिल जनरल हुआ करते थे राजा अली एजाज, इस वक्त सऊदी अरब में एम्बेसडर हैं, तो हमने उनकी वाइफ को अपने प्रोग्राम में बुलाया ना पहली बार, तो फिर उन्होंने मुझे अगले ही दिन मेरे पास उनकी कॉल आई कि नहीं आप कॉन्सुलेट में भी ऐसा मिलाद करवाइए। और फिर हमने बाकायदा हर साल कॉन्सुलेट में न्यूयॉर्क में ये प्रोग्राम जो था करवाना शुरू किया। और आयशा जो बहुत उनको शौक भी था नातों का, वो यहाँ से चले गए सऊदी अरब, लेकिन एक रवायत उन्होंने यहाँ पे उसका आगाज किया। अच्छी बात है। तो चले, बातें भी चल रही हैं साथ साथ, और हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं बहुत सारे माशाल्लाह, एक तवील हमारे पास लिस्ट आ चुकी है लोगों की, और वो चाहते हैं कि साथ साथ आपकी जो है वो नाते भी सुने। अब आप अपनी पसंद की कोई नात सुनाएं। फसी भाई की नात की बात हो रही है, तो फसी भाई का पढ़ा हुआ एक कलाम जो हमने एसटीएन के मिलाद में पढ़ा था वो पेश करिए। मदीने की वाली, वाह वाह वाह, मेरी पसंदीदा ये। मदीने की वाली, शहनशाह आली, मदीने के वाली, शहनशाह आली, बना लो मुझे अपने दर का सवाली, मदीने की वाली। लगी है नजर मेरी तेरे करम, क्या कहने, कि रह जाए मेरा भरम रोज़े महशर। लगी है नजर मेरी तेरे करम पर, कि रह जाए मेरा भरम रोज़े महशर। ये दामन मेरा नेकियों से है खाली, ये दामन मेरा नेकियों से है खाली, बना लो मुझे अपने दर का सवाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या याद दिला दिया। वैसे मुझे भी नात बहुत खूबसूरत नात। और वो अस्सलातु अला नबी, मुझे याद है जब वो तैयार हो रहा था वो भी बहुत ही खूबसूरत कलाम। बहुत अच्छा। वो अगर उसका एक शेर हो कौन जाए, सा वाला? अस्सलातु अला नबी। अस्सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल, या नबी अरब तहीन, या मोहम्मद अरबी, या मोहम्मद अरबी। अस्सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल, या नबी अरब तहीन, या मोहम्मद अरबी, या मोहम्मद अरबी। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, हसन
वस्सलामु अला रसूल या नबी अरब ताही या मोहम्मद रबी सुभान अल्लाह। या मोहम्मद रबी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त जनाब हमारे पास बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लिस्ट में अरीबा निसार हैं, कह रही है मेरा नाम मेंशन कीजिए भाई, वो आपकी बहुत मोहब्बत में और आपको सलाम कह रही है। इसके अरीबा अलावा आप अभी अभी हमें कॉल करती रहती है ना। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सारे चाहने वालों में से ऐसी हैं जो जहां आप होती हैं वहां मौजूद होती हैं। अच्छा, साथ साथ अभी हमने जिक्र किया हमारे साथ आयशा हफीज, इन्होंने कहा है कि जी राहिला फिरदौस आज तो आपने पुराना जमाना याद दिला दिया, क्योंकि ये हमारे साथ उन दिनों सकीन इस्माइल साहब के यहाँ ये है कहाँ है, पाकिस्तान में है या कहाँ है? वर्जीनिया में, हाँ वर्जीनिया में है, और वर्जीनिया में भी बहुत सारी महफिल होती है एम्बेसी में। बड़ा अच्छा मजा मजा वेस्टियन के मिलाद में बड़ा मजा आया था। बहुत बहुत। और अभी मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ ना कभी कभार, तो ऐसे कोई इत्तेफाक हो जाए कि कोई ऐसी महफिल का वक्त हो ना, तो फिर हम मिल के वहां पर एक बार फिर कोई इस तरह की मिलाद की महफिल हो या नात खाने की जो भी हवाला हो, उसको हम एक दफा फिर जरूर वहां पे जब वहां के नात खानों के साथ पे मिलकर अरेंज करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप यहाँ आएंगी तो बहुत अच्छा होगा। बस दुआ कीजिए। मैं दुआ कर रही हूँ दिल से। हमारा इरादा था जल्द आने का, लेकिन अब जाहिर है ये बंद है तो कैसे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए मैं एक बात और भी जानती हूँ हुरिया, असल में जो चीज जिस वक्त होनी होती है ना, हमारा ईमान है इस बात पर कि वो उसी वक्त होती है। हमारी कोशिशें अपनी जगह पर जारी रहनी चाहिए, लेकिन साथ अपनी जगह है और अल्लाह ताला की मसलियत और अल्लाह ताला के जो फैसले हैं अपनी जगह है। और फिर जिस वक्त जिस जगह पे इंसान को होना होता है वो जाहिर है कि अल्लाह की मर्जी से होना होता है। अच्छा, अब सारी बातों से कतई नजर ये बताइए कि भाई इससे पहले मैंने सुना था उम्मे हबीबा के बारे में, हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी मशहूर और मारूफ नात खान हैं, कि उनकी नात सुन के उनके लिए प्रपोजल आया था, और उनकी जब शादी हुई थी तो कहते हैं कि वो उनकी नात सुन के बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे, और उनकी जब प्रपोजल आया तो उनकी इसलिए शादी हुई थी। आपकी जब उनके हस्बैंड आपकी जब शादी हुई तो आपके ससुराल वालों को भी तो पता होगा कि ये तो हुरिया रफीक जो है सारे जमाने में इनकी नातों का शोहरा है, और माशाल्लाह हर चैनल पे हर मुकाम पर हर महफिल में बड़ी बड़ी महाफिल में नजर आती हैं, इतना बड़ा नाम है। तो उनकी तरफ से जब प्रपोजल आया तो उन्होंने क्या आपकी नात खानी की वजह से या आपको देखकर जो है प्रपोजल भेजा था? प्रपोजल मेरे सास और ससुर की तरफ से आया था, माशाल्लाह। और उन्होंने जाहिर है एक नात खानी का भी था उनके घर, हम साल में एक दफा मिलाद के लिए जाया करते थे। तो उनके घर से जब ये प्रपोजल आया था तो वो फहीम साहब को थोड़ा, अब सब बातें हो रही हैं तो फिर इसमें एक बात ये भी शामिल करना चाहती हूँ। अब तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त इनका ये कहना था कि क्या मतलब मैं हर जगह उसको ले लेके जाऊंगा क्या मिलादों में। तो अम्मी ने कहा था जिस तरह तुम उसे महफिल के लिए लेने जाते हो, एक इसी तरह हर कोई लेने आता है महफिल के लिए, तुम थोड़ी लेके जाओगे। इस बात की वजह से हम उसको उनको उनके घर प्रपोजल नहीं देंगे क्या। तो सास ससुर की ये पसंद इसमें बहुत ज्यादा थी, और फिर बाद में फहीम साहब वो अरेंज सिलसिला था सारा। तो माशाल्लाह ये है कि घर में फिर जो है जब अफ्तारी सहरी बन रही होती है तो साथ साथ जो है नातों के नजराने भी चल रहे होते हैं, और उनमें जो है वो नातों के अशार भी घुल मिल जाते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे रेसिपीज चल रही होती है। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सारे एक्सपर्ट एक साथ उस वक्त मौजूद होते हैं। ओके, अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में आपको जो है वो आपके अलावा नात खानी में ऐसा होता है कि कभी कभी फहीम भी साथ पढ़ रहे हो, कभी फहीम ने भी साथ में नात पढ़ने की कोशिश की? फहीम साहब ने कोशिश की है, लेकिन लेकिन मैंने सुना है कि आप सिखाती हैं बच्चों को। हाँ जी, मैं सिखाती हूँ बच्चों को, शौहर को नहीं। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे याद है एक दफा एक ऐसा वाकया हुआ था कि पाकिस्तान में थी मैं जिन दिनों, तो एक प्रोग्राम में मुझे जो था वो जाना था पढ़ने के लिए। अच्छा, उन दिनों क्योंकि रबीउल अव्वल में या ये जो हमारे उसके बाद रबीउल सानी में खासतौर पे एक के बाद एक प्रोग्राम ज़ोहर होते थे ना, जैसे ज़ोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब, मगरिब का इशा। तो अगर आपका पहला प्रोग्राम लेट हो जाए तो दूसरे प्रोग्राम वाले जो है वो दरवाजे जाके खड़े हो जाते हैं, और वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है क्योंकि फिर उसके बिल्कुल ऐसे दूसरे वाले जो होते हैं वो कहते जाएंगे आप। हाँ, तो हाँ, मुझे याद है कि किसी के यहाँ इसी तरह की एक तकरीब में हमें पहुंचना था और वो लेट हो गए। अच्छा,
अब वो लेट हो गए तो मेरा जो तीसरा प्रोग्राम था वो लोग लेने के लिए आ गए, तो मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब वो मेरे जो हस्बैंड है फरजान, वो कहने लगे कि फिर अब क्या होगा। मैंने कहा भाई अब आप उनको बताइएगा कि जाहिर है किसी और के घर जाना जरूरी है। तो जब हम वहां के लिए चले गए तो फिर फरजान कहने लगे कि वो आए इतनी परेशान कि अब क्या होगा, वहां तो हमने इतना बड़ा इंतजाम किया है, वहां तो मुँह मुबारक की हमारी जियारत भी है और इतने मेहमान बैठे हैं, बस आप किसी तरह से कहें राहिला से कि वो आए ना। तो मैंने फिर फरजान कहने लगे मेरा दिल चाहा कि मैं ही टोपी ओढ़ के उनके साथ चला जाऊं, क्योंकि इतने परेशान थे वो। खैर फिर हमने उस वक्त एक और नात खान को फौरी तौर पर नूरुन्निसा जो थी उनको हमने वो अरेंज करवाया कि नहीं, याद होगा आपको भी, माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ती। बाद में मुझे मिली भी है 2-3 जगह। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा पढ़ती थी वो भी। कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी में उन्होंने भी बहुत अच्छा, वहां पे इनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी बड़ा माशाल्लाह। दर्जदार है, साउंड इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी वॉइस थी उनकी बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत, बहुत खूब। और नहीं उनकी मतलब होता है ना कि आम तौर पे जो लोगों की आवाजें होती हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ आवाज है, उनकी पिच डिफरेंट है, ये भी एक बात है। अच्छा अब आप ये बताइए कि जिन बच्चों को सिखा रही हैं उनके अलावा क्या आपके अपने बच्चों में भी किसी में नात खानी का शौक है, और उनमें से कौन पढ़ने की कोशिश करता है? अभी फिलहाल तो मैं नहीं सिखा रही हूँ, मतलब ऑन एंड ऑफ रहता है। एक एक अरसे तक मैंने सिखाया एकेडमी जाकर। राहत भाई को आप जानती होंगी, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। उनकी राहत भाई होते थे एक, जो कि महफ़िल सजाया करते थे, बिल्कुल। तो उनकी थी वो एकेडमी, मैं वहां जाती थी। अब ये है कि एकेडमी तो एक नॉर्वे में बनी हुई है। हम्म, मेरी एक बहन है, उन्होंने ना वहाँ एक अकेडमी बनाई हुई है, और अक्सर लोग जब उनको बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं कि हमें सीखना है, हमें सीखना है, तो फिर वो एक क्लास बना देती है इस टाइप पे, तो फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, वरना इतना ज्यादा नहीं करते। उसके अलावा सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रोग्राम जो टीवी से करती हूँ मैं, तो उसमें भी बहुत सारी लड़कियां आती हैं सीखने के हवाले से, और उसमें एक्सपर्ट के तौर पर ताबिंदा लारी साहिबा होती हैं, वो उनको बता रही होती है कि क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से सीखने और सिखाने वाला सिलसिला चल रहा है। तो मेरे बच्चों में जहाँ तक शौक की बात है, मेरे बच्चों में शौक है। आयशा माशाल्लाह बड़ा सुर में, मतलब अब सेट हो गया उसका स्केल वगैरह जो है ना, वरना ये होता था कि वो उसकी नेज़ल हो जाती थी वॉइस जब वो छोटी थी। हम्म। माशाल्लाह वो समझ के पढ़ने लगी है कि हाँ जी, हमें अशार में किस तरह पढ़ना है, और नीचे शुरू के जो स्थाई और संजाई उसे कैसे पढ़ना है। हुसैन भाई भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। हम्म, हाँ, बस ये सिर्फ तो ये है कि हाँ, उनको पकड़ के बोलना पड़ता है, अब याद करो, ये याद कर लो, अब रबीउल अव्वल आ रहा है, ये नात पढ़नी है। तो असल में वो वही बात है कि जब वो हर वक्त देखते हैं ना कि घर में आपको आ रही हैं जा रही हैं, एक मखसूस माहौल है, आपका जो शोबा है उसमें आपका एक मकाम है, तो खुद ब खुद जाहिर है आपके बच्चे भी जो होते हैं ना उन चीजों को कंसीव कर रहे होते हैं, साथ साथ सीख रहे होते हैं, ये भी एक चीज है। वैसे मैंने देखा कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इन दिनों, आप क्या समझती हैं कि मीडिया का जो किरदार है नात खानी के फरोग के लिए, वो क्या किरदार अदा कर रहा है? अच्छा किरदार अदा कर रहा है? सोशल मीडिया और मीडिया जो है उसने नात खानी को आगे बढ़ाने में क्या अहम किरदार अदा किया है? देखिए, जहां तक ARY और क्यू टीवी का जो एक किरदार है ना नात खानी के हवाले से, इसको हम्म। एक फील्ड और एक शोबे में तब्दील किया। क्यू टीवी पे जब बाकायदा नात खानी होती रही, और महफिल नात बहुत ज्यादा खवातीन की भी, मर्द मर्द हजरात की भी इस तरह से जब आती रही, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। बच्चों की महफिल कभी हमने PTV पे नहीं देखी थी। हम्म। बच्चों की महफिल नात जब इधर से ट्रेंड बना, तो फिर हर जगह बच्चों के महफिल मिलाद होने लगी, खवातीन की महफिल मिलाद होने लगी। बिल्कुल। तो उसका तो बहुत हाथ है इसमें। और उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि सोशल मीडिया में अब जो हाल है ना, इस वक्त की जमाना, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारी बच्चियां और बच्चों का तो लड़कों का मैं इतना नहीं सुना, नहीं लड़कों का, लेकिन बच्चियां जो हैं वो थोड़ा सा अब लिमिट से आउट हो जाती हम्म। हैं। किस और लिहाज से, किस लिहाज से? इस लिहाज से हमें हमने बचपन से लेके अब तक मैं ये सुना कि नात अदब से पढ़ी जाती बिल्कुल। है, अदब नहीं है तो वो नात नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर आप अदब के साथ उस चीज को पेश कर रहे हैं, तभी तो वो लोगों के दिलों में असर करेगी, वरना वो जिस तरह से म्यूजिक एंजॉय करते हैं, वैसे ही आपकी उस नात को भी एंजॉय करेंगे जिसमें आपने म्यूजिक डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ एंजॉय करेंगे, वो दिलों पे उस तरह असर नहीं करेगी। तो तकद्दुस नहीं है। तकद्दुस नहीं होगा तो वो आपके रूह के अंदर कैसे जाएगी। मैं ये नहीं समझती कि मैं जो पढ़ रही हूँ वही सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले भी तो नात पढ़ी जाती थी, लोग उनको भी तो सुनते थे,
उस नाच से भी तो मुस्तफीज हुए होते थे। अब ऐसा क्या हो गया है कि जरूरी ही है कि म्यूजिक डलेगा तो नाच पड़ी जाएगी, तब डलेगी तो नाच पड़ी जाएगी, वरना नाच नहीं हो सकती। तो अब जो बच्चियां कर रही हैं उसमें मैं समझती हूँ कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, तो वो अगर उस चीज की तारीफ करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि असल असल जो है ना नाच की, वो क्या चीज है। मुझे किसी से कोई मतलब, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रही हूँ कि ये कर रही है और ये कर रही है। जो बच्चियां कर रही हैं उनको इस चीज से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम करना चाहिए। दब तक तो ठीक था, अब तो बाकायदा वो कव्वाली वाले म्यूजिक के साथ नातें पढ़ी जा रही हैं और मनकबतें पढ़ी जा रही हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनका नाम लेते हुए हमें अदब करना है, ना कि आप उनके लिए जो अशार पढ़ रहे हैं उसमें आप कोई म्यूजिक डालकर पढ़ रहे हैं, तो वो उसका तकद्दुस, उसकी इज्जत अदब कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग जो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, यकीनन जैसे आपने अभी बताया कि आप इसको पसंद नहीं करती हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये चीज़ पहले थी और अब उसको वो ख़त्म करने की कोशिश भी करें। और इस तरह की बातचीत होने का मकसद भी ये होता है कि लोगों को जो है वो सही पैगाम पहुँच सके। जहाँ तक सवाल है कि ये जो म्यूज़िक की बात है या तर्ज की बात है, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को पीछे कोई एक आवाज़ जो है वो अदा करते हैं, हलक से साथ-साथ म्यूज़िक के तरह की, तो उसको भी कुछ कहते हैं शायद, मेरा ख़्याल है। लेकिन वो मैंने पाकिस्तान में ये ट्रेंड देखा और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि ये हमारी जो देखिए हर शोबा जो है ना वो आखिर, जब आप शुरू की नातें देखते हैं, जब हम कभी पीटीवी का जो मिलाद है या शुरू में जो कभी नातें पढ़ा करते थे, जो घरेलू मिलाद हुआ करते थे, जब आज भी हम कहते हैं ना वो एक मिलाद की किताब खोल के अगर आप देखें उनके अंदर एक मखसूस तरह की नातें होती थी। लेकिन अब होते वो ऐसा लगने लग गया है कि जैसे गाने में और नात में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं रह गया। नहीं ठीक है, मैं ये कहती हूँ वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। एक एक मतलब शायरी के अंदाज में चेंज आ गया। मिलाद अकबर के अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाता था, उसके बाद अब लोग जो है वो अच्छे अशार, अच्छे कलाम, वो भी अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग जो है वो बड़े कलाम, उस्ताद के कलाम उठाने लगे, उनको हम्म। पढ़ने लगे। हम्म। एक तरफ ये भी हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, रिसर्च के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ जो है ना इन चीजों को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि सबको ये लगता है कि अगर हम इन बच्चों को कुछ कहेंगे तो वो बजाय उससे इस्लाह लेने के वो ये समझेंगे कि हम पर तनकीद की जा रही है, हम्म। और जेलिसी का एक उनसर लोग समझते हैं कि जेलिसी हो रही है। हम्म। हालांकि ये समझा जाए कि नाच की जो रूह है उसको उसको जिंदा रखने के लिए कोशिश की जाए, तो हम्म। वो समझने की जरूरत है। वो मैं नहीं समझती कि वो बताने से कहने से होगा, वो उनके दिल से ही हो सकता है, और हम्म। उनको इस पे गौर करना चाहिए। इस पे गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। साथ-साथ मैं देख रही हूँ हमारे पास जो है वो आपके लिए बहुत सारी फ़रमाइशें आ रही हैं, जिसमें राबिया मलिक हैं, वो कसीदा बुर्दा शरीफ की फ़रमाइश कर रही हैं, जबकि फ़ौज़िया कुरैशी जो हैं हमारी बहुत प्यारी दोस्त, ये आपसे कह रही हैं जी मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, ये सुनाइए। और वैसे मेरे पास आपके लिए और भी फ़रमाइशें हैं, जिसमें ये है या मुस्तफ़ा फिर अता हो इज़्ने हाज़िरी, आयशा उरूज ने आपसे ये फ़रमाइश की है। तो अगर आप एक के बाद एक अगर इनमें से बातचीत भी चलती रहे और साथ नातें भी चलती रहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिद खल्क़ी मिन नदमी, तुम्मा स्वलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। साहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के खद से मुबारक हो, मुबारक हो शगे हर दो सरा, तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा, तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली वसल्लिम अबदन अला हबीबी का खैरिल
खल्क़ी कुल्ली मीठा मीठा तेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। मुझे इसके अशार अभी याद नहीं आ रहे। इसके बाद है जी या मुस्तफा फिर अता हो इज़्न हाज़िरी ही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, या मुस्तफा अता हो, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, या मुस्तफा अता हो। रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, या मुस्तफा अता हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने ना फरमाइश की थी आयशा ने, और इसके साथ-साथ क्योंकि हमारी जो ये जो इस आज की जो हमारी नशिस्त और खूबसूरत महफ़िल सजी हुई है, जिसमें माशाल्लाह आपकी नात ख़्वानी के नज़राने भी हैं और साथ-साथ हमारे जो रमज़ान की बरक़ात भी हैं। आप क्या समझती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इन दिनों आप लोग लॉकडाउन में हैं, तो पिछले दिनों सुना है कि लॉकडाउन के जो है ख़त्म करने के साथ ही लोग बाहर एकदम से निकल गए। तो आप को क्या लग रहा है कि ये हालात के लिहाज से ठीक है? लोग तो बेचारे इंतजार क्या करें, वो इतने दिन से बंद भी तो थे। हाँ, बंद तो सबको रहना पड़ेगा, एक-दूसरे के लिए खतरा है ना। लेकिन हाँ, समझना चाहिए कि किस तरह से, मतलब अगर हमें रोका गया था तो किस वजह से रोका गया था, और अब अगर हमें बाहर निकलना है तो एहतियात के साथ निकलना है, इस चीज़ को समझना चाहिए। बस असल बात ये है कि आपने ये जो बात की है ना, मुझे सारी बात का लुब्बे-लुबाब ये है कि एहतियात के साथ निकलना है, और बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो करना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ-साथ मैंने ये देखा, हमने मुख्तलिफ़ लोगों को जब यहाँ पर ये सूरत-ए-हाल हुई, ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो इसका शिकार हुए, और कई लोग इस दुनिया से चले गए, हम जिनको जानते भी थे, और इन हालात में हम लोग एक खौफ का शिकार हो गए, हम लोग घर से बाहर कदम नहीं रखते हैं। तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान जब इतना बड़ा मुल्क, अमेरिका एक मुश्किल सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान तो बहुत ही हमारा जो है वो महदूद वसाइल के साथ एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि बस वो एहतियात कर सकें। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ क्योंकि कंजेस्टेड आबादियाँ हैं, मॉल्स में या इस जगह पे आप जब बाहर निकलें तो ख़ास तौर पर मैं समझती हूँ कि इतने बुरे हालात। मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए तो पता भी चल रहा है कि किस तरह रश लग रहा है जगहों पे, वो पैनिक हुए हुए हैं लोग। ऐसे में आप लोगों की जो महाफ़िल हैं, ये जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ये जो किस तरह से मुतासिर हुए हैं? आप लोग जा रहे हैं महाफ़िल में, कुछ प्रोग्राम्स में? देखिए, रमज़ान में तो महाफ़िल बहुत कम होती है, ख़ासतौर पे ख़वातीन की तो बहुत कम होती है। हुँ। और हमारे जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है, तो क्यूटीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड जो थे पहले के, वो रिपीट हो रहे थे। अच्छा। और अब जो है वो रमज़ान के उन्होंने
प्रोग्राम्स किए हैं, तो उसमें भी उन्होंने 1+1, 1+2 इस तरह करके किया ताकि दूर-दूर बैठे सब। अच्छा, अच्छा। और बाकायदा बहुत सफाई के साथ और बहुत बाकायदा स्टेरिलाइज हुआ हुआ सब, माहौल बड़ा अच्छा है, सब साफ-सुथरा है। हाँ, क्योंकि तो हम उसमें लोगों को भी बहुत अफ़सोस ये था कि चले बाज़ार तो चले बंद थे, सो थे। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हम सबको ही तकलीफ़ एक मुस्लिम के लिए तो आपको पता है हरम का बंद हो जाना और जो मस्जिद नबवी में नमाज़ों का ना होना और फिर घरों में तरावियाँ, घरों में नमाज़ और अब तो हम लोगों की ईद की भी नमाज़ घर में ही है। तो इसलिए मतलब आपको एक तकलीफ़ होती है कि ऐसे माहौल में इस तरह से लेकिन ऐसे में एक-दूसरे का ख़्याल रखने के लिए, एक-दूसरे से करीब रहने के लिए आप क्या समझती हैं कि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए? एक-दूसरे से करीब रहने के लिए देखिए, जिस तरह से आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं जितने दिन अपनी अम्मी के यहाँ नहीं गई, तो हमने वीडियो कॉल पे बात की बहनों ने, और उसमें फिर हम सब एक साथ हो जाते थे, जॉइंट कॉल्स हो जाती थी, हम बात कर रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद हम मम्मी के घर भी गए, उनके घर जाकर भी, क्योंकि वो अकेले होती हैं, भाई ऑफिस होते हैं, फिर वो वापस आते हैं, तो वो अकेली होती हैं। तो इसलिए हम गए भी थे उनके पास। तो काफ़ी अरसे बाद 15-20 दिन बाद ऐसे चले गए, मिलकर आ गए। इस तरह करके मिलकर आए हैं उनके पास से। तो उनको भी थोड़ा सुकून हो जाता है, ठंड पड़ जाती है, हाँ, बेटियाँ आकर हाँ, चली गई हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सुकून सही। मिल जाता है, मिलकर आ जाते हैं। तो इस तरह तो है, लेकिन उसमें फिर एहतियात की ज़रूरत है कि आप एहतियात करें। हुँ। अब वो स्प्रेज़ बने हैं घर के अंदर, और वो जब कोई आता है तो उसके ऊपर वो स्प्रे होता है पहले, फिर उसके बाद वो जाकर अपने हाथ-वाथ धो देखिए के उसके दुनिया बाद कितनी बदल गई दुनिया कितनी बदल गई है ना? हम लोगों को सिर्फ़ एक छोटी-सी ना नज़र आने वाली चीज़ ने एक-दूसरे से कितना दूर कर दिया और एक-दूसरे से खौफ़ में मुब्तला कर दिया। हम लोग एक-दूसरे से किस तरह दूर हो गए हैं। अच्छा ख़ैर ये तो ख़ैर एक ऐसा क्योंकि हमारा आजकल का ये मौज़ू भी है, हर एक के ज़हनों में हर वक़्त ये सवाल है कि जी आजकल ये कब मसला हल हो जाएगा, कब हम लोग जो है इस मुश्किल से निकल जाएँगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आज इस प्रोग्राम के तवज्जुद से क्योंकि लोग आपकी भी बात बहुत सुनते हैं और मैं समझती हूँ कि हम लोग वो रास्ता भी हैं लोगों के लिए कि जिनके ज़रिए से हम बहुत सारे पैगामात दे सकते हैं। मसलन कि जब आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी भी आती है, आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपने अच्छे दिन भी देखे होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ बुरे हालात या बुरे वाक़यात भी आ जाते हैं और ख़ास तौर पे ये बुरे हालात और वाक़यात उन लोगों के लिए जिनके घरों में इस वक़्त मुश्किल सूरत-ए-हाल है। ख़ास तौर पे उनके लिए ये दिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ़देह है क्योंकि रमज़ान ख़ास तौर पर एक ऐसी इबादत का हमारा जो मौका या ऐसी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसी इबादत का वक़्त है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि इन दिनों में अपनी जो इबादत है उनको उनका सवाब दोगुना कैसे हासिल कर सकते हैं। हम ज़कात देते हैं, फ़ितराने देते हैं और एक-दूसरे की कहते हैं ना गुर्बत में जो लोग होते हैं, मुश्किल में होते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, इफ्तारियाँ भेजते हैं उनके घरों में, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में जो गुर्बत की ज़िंदगी में हैं या जो बहुत ज़्यादा मुतवस्सित तबके के लोग हैं, इवन उनकी भी जिनकी जॉब्स चली गई हैं, काफ़ी मुश्किल में हैं वो। तो ऐसे में ना हम लोगों को इस बात का ख़्याल करना चाहिए कि हम अपने आस-पास नज़र रखें कि लोगों को किसी मुश्किल में है अगर तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करें। और हुकूमती इक़दामात अपनी जगह लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी अपनी अपने घर से पहल करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने घर में ही देखना चाहिए। अ, पाकिस्तान में तो वैसे ही जब रमज़ान का सिलसिला आपने देखा है कि रमज़ान में तो ऑलरेडी लोग जो ज़कात का और मतलब फ़ित्रे का और इन सब चीज़ों का बहुत ख़्याल कर होता है, इफ्तार करवा रहे होते हैं। आपने रोड्स पे देखा है कि जहाँ कितने रोज़ाना के हिसाब से कितने लोगों के रोज़े खुलवाए जा रहे होते हैं कि वो घर नहीं पहुँचे तो रास्ते में रोज़ा खोल हाँ, लें। बिल्कुल। हुँ। ये एक आम रमज़ान की बात है जिसमें आम मतलब सब चल रहे होते हैं। अब इस साल जब ये मामला आया और लॉकडाउन हुआ है, तो रमज़ान से पहले ही माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में जज़्बा है और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है कि ठीक है, मैं समझती हूँ कि हर किसी तक अप्रोच नहीं होती, लेकिन सबने अपने-अपने तौर पर जो कोशिशें कर रहे हैं और करते रहे, उस वक़्त भी करते रहे और अभी रमज़ान में तो ज़्यादा ही किया है लोगों ने माशाअल्लाह। तो ये बिल्कुल। बहुत मतलब खुशाइंद है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने मतलब लोगों का एक रुख जो है ना वो इस तरफ भी किया है कि ऐसा किसी के भी साथ हो हुँ। मतलब सिर्फ़ एक गरीब आदमी नहीं, एक सफ़ेदपोश आदमी नहीं, एक बड़ा बल्कि आदमी, पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस वक़्त वो एक ही सतह पर आ गए। उनके साथ भी ये मसला हुआ हुआ है। बहुत सारे जो बहुत अच्छे खाते-पीते लोग हैं, उनकी उनकी ज़रूरियात उसी तरह से चलती है ना हर महीने। अगर उनकी सैलरीज़ कट कर आ रही हैं, उनकी सैलरीज़ कम होकर आ रही हैं, तो उनको भी परेशानी होगी।
उनको भी उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही है, तो उनको अंदाज़ा हो गया इस चीज़ से कि जो गरीब है उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो हमारे जो इस वक़्त के हालात हैं, इस सूरत-ए-हाल के पेश-ए-नज़र अगर इस तरह के हालात में अगर हमें कोई कलाम पेश करना हो, तो अगर आपके ज़हन में है तो पेश करिए? हैं तो बहुत सारे, हुँ, लेकिन आज मैंने पढ़ा है, पीटीवी पे आज प्रोग्राम था, तो सबीउद्दीन सबी रहमानी ने पढ़ा है उसे, लेकिन अच्छा, मुझे शायर का नाम नहीं पता, लेकिन वो कलाम बड़ा प्यारा है और अच्छा, हाल लगा और पीटीवी पे उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल पढ़िए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो पेश कर देती हूँ। ठीक है। हुजूम में गम है, एहसास-ए खुशी। एहसास-ए खुशी, सौगात में दे दे, अंधेरों में गिरे हैं रोशनी, सौगात में दे दे, सुभान अल्लाह। अंधेरों में आमीन, आमीन। गिरे रोशनी, सौगात में दे दे, इलाही आमीन। गवा बैठे ज़बानो रंग नस्लो ज़र के मेले में, इलाही क़ल्ब की आसूदगी, सौगात में दे दे, और वो सब कुछ छीन ले जो दूर कर दे आदमियत को, हमें किरदार की आमीन, पाकीज़गी सौगात में दे दे, आमीन, आमीन, आमीन। और तबाही से बचा ले इस दयारो नूर नतहत को, तबाही से बचा ले इस दयारे नूर नतहत को, सुकून शामों का सुबहों में खुशी, सौगात आमीन, इलाही आमीन। दे, और बहुत दिन हो गए सब रोज सुकून कशीदा है हमारे, रोज शब को बेहतरी सौगात में आमीन, आमीन। अंधेरों में घिरे हैं रोशनी, सौगात में दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान आमीन सुम्मा आमीन। आजकल तो वाक़ई हम सब की दिल की आवाज़ यही है कि हमें कुछ सौगात में ऐसा मिल जाए कि जो हालात हैं वो बदल जाएँ। आपके लिए बहुत सारे मैं देख रही हूँ मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैंने देखा मैसेज हमारे पास इंडिया से आया हुआ है आसिफ साहब का। आपका इंडिया जाना हुआ होगा यकीनन, तो वहाँ पर आपको जो है वो नात ख़्वानी की जो शौक रखने वाले जो हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ की महफ़िल में और पाकिस्तान की महफ़िल में क्या फ़र्क है? बहुत ह्यूज महफिल होती है, अच्छा, हजारों का मजमा होता है, अच्छा। और जो उनके मतलब हमने कोई भी महफिल ऐसी नहीं की कि जिसको आप ये कहें कि ये छोटे पैमाने पे हुई है। मतलब ठीक है, बहुत सारे सना खां गए थे और ज़ाहिर है कि एक एक्साइटमेंट होती कि पाकिस्तान से सना खां आए हैं और तब अच्छी से अच्छी महफिल सजाने की कोशिश। लेकिन वो जो अच्छी महफिल सजाने की कोशिश है उसमें हम
देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी महफिल मेरे ख्याल में मर्द हजरात की हुआ करती है। जैसे नश्तर पार्क में आपने देखा है कितना बड़ा मजमा, बहुत बड़ा इस तरह मतलब। के मजमे होते हैं वहाँ पे खवातीन की महफिल। हम्म। बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ज्यादातर क्योंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इंडिया में है और मुझे ये पता है कि वहां पर कुछ खास शहर हैं जहां पर ज्यादा तादाद में मुसलमान हैं। आप अमूमन कहाँ ज्यादातर सफर करके गई हैं? असल में हम तो रायपुर गए थे। अच्छा। हाँ, रायपुर में हमारे बहुत प्रोग्राम्स हुए। हैदराबाद दक्कन में हुए, और नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है जगह का, बड़े अंबिकापुर, तो ये वो बड़े बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पर मतलब हमने नाम भी नहीं सुने थे, हम उन जगहों पे गए। दिल्ली में हम हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार शरीफ पे रहे, उनके जो गद्दी नशीन है उनके घर के अंदर हमारा रहना रहा, अच्छा। माशाल्लाह। और हमारा नसीब में था तो हम अजमेर शरीफ भी गए, आखिरी दिन था। हम्म। और अजमेर शरीफ जाकर वहाँ पे जुमेरात थी, जुमेरात के दिन हमें वहाँ पे मिली, और बहुत अच्छा हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा कि बस हम पहले नकाब लगाए हुए थे इसी वजह से कि लोग हमें पहचाने नहीं, क्योंकि बड़ा मजमा अच्छा। होता है वहाँ पे अजमेर में। हम्म। और जैसे ही उज़्मा बाजी का वो नकाब हटा और लड़कियों ने पहचाना और वो पीछे, तो हम्म। फिर हमें निकाल के बाहर लिया। हम्म। तो अमूमन वहाँ पर मिजाज क्या है नात खानी का? क्योंकि एक वक्त था, मुझे याद है कि मैं ये महसूस करती थी कि नात खानी जो है वो एक माहौल के लिहाज से आपको नातों का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर आप किसी के घर की महफिल में हैं तो आपकी नात का सिलेक्शन कुछ और होता है, जब आप रिकॉर्डिंग में होते हैं कुछ और होता है, लेकिन जब आप किसी बड़े मजमे में होते हैं या आप किसी दरगाह पे होते हैं तो आपका जो नात का सुनने वालों का भी मिजाज मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस डिफरेंट हो जाती है। तो आपको वहां पे किस तरह का मिजाज मिला? वहाँ रायपुर में तो हमने अदीब साहब का जो कलाम था, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, और इस तरह के जो कलाम थे, जब वो वहां पढ़े गए तो लोगों ने बहुत वो स्टेडियम में मिला हुआ था। अच्छा। हम्म। और वो लाइव गया था उर्दू टीवी से, आधे घंटे की लाइव ट्रांसमिशन उन्होंने की थी वहां से। तो वो रायपुर का वो प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा था, और वहां पर ज्यादातर अदीब साहब के कलाम, उन लोगों को इंतजार था कि जितने भी नात आएंगे वो अदीब साहब के कलाम पढ़ेंगे। अच्छा। हैदराबाद दक्कन में हमने प्रोग्राम किया, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन हम हमारी जो क्यू टीवी के हवाले से हमारी जो नातें मशहूर थी, और क्यू टीवी वहां देखा जाता था। अब मुझे नहीं पता वहां चलता है या नहीं चलता, लेकिन क्यू टीवी ही वहां पे चलता था और कोई चैनल नहीं आता था पाकिस्तान का। हम्म। तो क्यू टीवी के जो जितने भी नात खानी हम जो किया करते थे, तो बहुत सारी नातें वहां पर बहुत शौक से सुनी जाती थी और बहुत पसंद की जाती थी। मतलब कोई भी कलाम आप पढ़ें तो वो वहां पे बहुत शौक से। अच्छा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि मैंने कहा ना कि अगर आप मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि यहाँ पर बहुत से मुशायरे होते हैं, पाकिस्तान के मुशायरे और जो इंडिया के मुशायरे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वहाँ पर जो कलाम पढ़ा जाता है उसको, क्योंकि वो सुर के साथ पढ़ते हैं, अमूमन मुशायरे मुख्तलिफ तरह के होते हैं और वहाँ पर भी बड़े-बड़े मजमे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा हो सकता है नात ख़ानी का भी एक मुख्तलिफ माहौल होता होगा। हमारे साथ इस वक़्त उज़ैर मदनी मौजूद हैं। उज़ैर मदनी जो हैं ये एक ज़माने में मेरे साथ बज़्म तलबा में ख़तों के जवाबात दिए करते थे। और इस वक़्त क्योंकि ये रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, इनका भी अपना एक मख़सूस अंदाज़ है और वो भी आपको जो है वो सलाम कह रहे हैं और प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और लातादाद लोगों की एक तवील मेरे पास फ़हरिस्त है और एक के बाद एक लोग जो हैं वो मुख्तलिफ फ़रमाइशें भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो एक आपने क्योंकि मैं कोयल मेरा बाग मदीना का ज़िक्र कर दिया है, तो फिर तो आपके लिए खदीजा जो हैं उन्होंने ये फ़रमाइश भेजी थी कि आप ये भी आज सुनाइए प्रोग्राम में। खदीजा यूके से। नहीं, खदीजा जो है वो यही हैं, हमारे पास न्यूयॉर्क में। चले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी कैसे कोई अब मैं ओ भाई, कैसे कोई अब मैं ओ भाई,
सामने हो जब तू सुभान मैं अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा क्या बाग कहने हुरिया बात। मदीना मेरे बाग में हो तो मलाइक मेरे बाग में हूर मलाइक शाम सवेरे आते वाह वाह वाह। हैं आँख कर खाक जहाँ की लोग बली बन जाते वाह वाह वाह। हैं सुभान अल्लाह। दर पे जहाँ जिब्रील खड़े हैं बन कर खादिम वाह। हूँ मैं कोयल मेरा बाग मदीना सल्ले अला मेरी कू सुभान अल्लाह, मेरा दिल खुश कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई ऐसा लग रहा है कि मदीने के बाग में कोयल कूक रही है और इतनी ही खूबसूरत प्यारी पुरतकद्दुस जो आपकी नात का अंदाज है और जो आपके चेहरे का तासुर है और जो आपकी आवाज़ दिल से निकल रही है, सुनकर वाकई उसका एक जो असर है ना वो हमारे जहन और दिल को मदहोश कर देता है, महसूर कर देता है। अच्छा जी, ये हमारे साथ क्योंकि बार-बार हमारे पास मुख्तलिफ मैसेजेस भी आ रहे हैं और साथ-साथ वो आलिया खान हमारी एक नात खान है, वो कह रही हैं जी आपको उनका सलाम पहुँचा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा जो हमारे पास राबिया मलिक हैं, वो भी ये कह रही हैं कि मेरी तरफ से आपको सलाम कहा जाए। अच्छा जी। तो साथ-साथ मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है वो आपके लिए बहुत मोहब्बत प्यार भरे जो मैसेजेस हैं, वो भी आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो महफ़िल सजा करती थीं, उनको मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे अंजुमन शहदायान रसूल का हर साल का प्रोग्राम जो हमारे रिज़वान सिद्दीकी साहब करवाते हैं और मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि माशाअल्लाह उनकी भी एक ऐसी महफ़िल होती है और वो इतने सालों से उसी दिलजमई से, उसी मोहब्बत से इस महफ़िल को सजाते हैं और सरकार का ज़िक्र उसमें जो जितने सना खान आते हैं उनके लिए जिस कदर मोहब्बत से उनका वो तारुफ कराते हैं, जो उनका अंदाज़ है, वो हमारे जिस कहते हैं ना दिल से जो आशिक़ रसूल होते हैं, उनका ज़िक्र करके हमेशा खुश होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ हमारी नात ख़वान ख़वातीन में मैं तज़किरा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम वक़्तन-फ़वक़्तन सबका ही नाम लें। ग़ज़ाला आरिफ़ ने काफ़ी हमारी जो है वो महफ़िल में मुख्तलिफ़ जगहों पर शिरकत की है, सादिया रज़ा हैं और अभी हमारे प्रोग्राम में जवेरिया आई थी पिछले दिनों। जवेरिया पाकिस्तान से अमेरिका आई थी, तब भी आई थी हमारे यहाँ। तो हस्सान है। अब हस्सान जो है वो खुर्शीद भाई के जो बेटे हैं हस्सान के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने वाक़ई वक़्त के साथ-साथ इस बात का हक़ अदा किया है कि जो उनके वालिद ने सफ़र शुरू किया था, आज उसको बढ़ाने में उन्होंने उतनी ही मेहनत भी की है और अपने वालिद के उस नात ख़्वानी के शोबे को ना सिर्फ़ अपनाया है बल्कि उसको और खूबसूरत बना रहे हैं और अपने वालिद के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि ये भी सदक़ा जारिया है कि आप इस तरह के तज़किरे भी साथ-साथ करते चलें। और ताबिंदा लारी तो यकीनन पाकिस्तान में हमारा एक ऐसा नाम है, उज़्मा ज़ैदी मतलब ये वो सारे लोग हैं जो हमारे आस-पास अगर किसी का नाम हम इस वक़्त हमारे ज़हन से महव हो जाए तो यकीनन इसके लिए मैं तो माज़रत ही चाहूँगी। लेकिन वो सारे ही लोग जो हमारे साथ इन दिनों में हमारे साथ रहा करते थे और हमने अपनी महफ़िलें सजाई और जिन्होंने ये ज़िक्र किया और इस ज़िक्र की बरकतें उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई हैं। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी ही खुशनसीबी की बात होती है। ये बहुत अल्लाह ताला का करम होता है जिन लोगों को वो इस ज़िक्र के लिए चुन लिया करते हैं और ये ज़िक्र जो है वाक़ई ऐसा ज़िक्र है जो हमारी ज़िंदगी को एक रास्ता देता है, एक निशान देता है कि हमें अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए और हमारा जो मज़हब है हमें किस बात की तालीमात देता है। अच्छा अब क्योंकि हमारा आगे-आगे जैसे-जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था अदीब रायपुरी साहब का। तो एक उनकी नात मुझे बहुत पसंद थी, लब पर हरदम नाते नबी है मेरे। वो भी आप बहुत ही अच्छी पढ़ा करती थी और मुझे पता है कि अब भी आज आप हमें सुनाएँगी तो सुनने वाले आज भी उसी मोहब्बत से सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लब पे हरदम नाम नबी है मेरे
शाम सवेरे लब पे हरदम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे दर से हमें ना उनके उठाए, दर से हमें ना उनके उठाए, तालिबे जन्नत जन्नत जाए, हम तो लगाए उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे हम तो लगाए उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि पूरी दुनिया में जहां जहां नात पढ़ी जाती है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी सनाखा हुरिया फहीम मिली जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को और उनकी मोहब्बत को लेकर उनके वालेहानापन में अपने आवाज़ और अंदाज से जिस तरह से लोगों के सामने पेश करती है, तो ज़हनों को मदीने की गलियों में पहुंचा देती है। और हकीकतन बात यह है कि ऐसी शोहरत और ऐसा बामे उरूज शायद ही किसी नात खान को मिला हो, और इसमें उनकी बहुत मेहनत और अपना जो कहते हैं ज़िक्र का जो सदका है, जो आपको एक दिल से जिस मोहब्बत में आप गिरफ्तार हैं कि आपको ये ज़िक्र करते रहना है, तो अल्लाह ताला आपको इस ज़िक्र की बरकतें इसी तरह नसीब फरमाए और उसका फैज़ इसी तरह से आप हासिल करती रहें। आज के इस प्रोग्राम में आपसे हमने इतनी लंबी नशिस्त में आपका इतना सारा वक़्त लिया, लेकिन हकीकत ये है कि बस दिल चाहता है कि आपसे बातें करते रहें और आपकी नातें सुनते रहें। हमने बातें भी बहुत की और मुझे ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा बातें इसलिए की क्योंकि ऐसा लगता था कि ये वो मुलाकात थी जो हमें साथ में बैठकर एक जगह पर ही शायद हम बैठते तो बहुत ही मज़ा आता, और ऐसा ही तकरीबन शायद इतनी बात नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल। और नहीं, बहुत ही मज़ा आया। आज तो हकीकतन मैं कहती हूँ कि वाक़ई बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि हकीकतन ये बात है कि इतने रमज़ान के महीने में और इन दिनों में जब करके बैठे हुए। क्या चीज़? मैंने कहा शुक्रिया मेरे मियाँ का और मेरे बच्चों का कि जो मुँह बंद करके भी चुप करके बैठे हुए हैं। सच्ची बात है, ये बिल्कुल सही बात है, और ख़ास तौर पे मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करूँगी क्योंकि उनको ये पता चला होगा कि हुरिया रफ़ीक से जितना मैं मिली थी ना, वो सारा आज दोबारा से हमने जो दोहराया है ना ज़िंदगी का सफ़र, वो बहुत लंबा हो गया है। और जबीना जो है इस वक़्त आपके लिए बहुत सलाम कह रही हैं, और वो कह रही हैं जी माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे तमाम ही देखने वालों ने हमारे आज के इस प्रोग्राम को बहुत सराहा है। बात से बात राहिला के साथ यहाँ अमेरिका में जो है वो लोगों का बड़ा ही पसंदीदा प्रोग्राम है। यहाँ हमने कम्युनिटी के लिए ये एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, और इसमें यहाँ पर रहने वाले जितने हमारे अपनी कम्युनिटी में कुछ न कुछ ख़ास काम करने वाले लोग थे, उनको लोगों से मुतारिफ़ कराया। साथ-साथ पाकिस्तान से जो हमारे मेहमानान आते हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपका शुक्रिया तो मैं अदा करूँगी, साथ-साथ फ़हीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और आपके बच्चों के लिए मेरी तरफ से बहुत सी दुआएँ हैं, बहुत मोहब्बतें हैं। और मैं चाहूँगी कि चलते-चलते एक तो आप बहुत ही खूबसूरत सा हमारे देखने वालों को पैगाम दीजिए, और जो कि आपका पैगाम होना चाहिए, और ख़ास तौर पे दूसरा पैगाम जो है वो आप अपने नात ख़ान जो अब इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो अपने आप को एक बेहतर नात ख़ान किस तरह बना सकते हैं। पहले तो नए आने वालों के लिए पैगाम हमारे बातचीत के दरमियान भी था, फिर दोबारा, और मैं हमेशा यही पैगाम देती हूँ। मैं अभी से नहीं, मैं बहुत शुरू से जब मुझसे पूछा गया है तो मैं यही कहती हूँ कि अपने बड़ों का अदब करें, और अदब के ज़रिए ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। हम उनको अदब करेंगे तभी तो उनकी बात मानेंगे और तभी उनसे कुछ हासिल करेंगे। अगर हम उनका तो मेरे ख़्याल में हम उनसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। आप उसे कुछ माने या ना माने, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो यकीनन आपको कुछ ऐसी बात ज़रूर बताएगा जिससे उसको कुछ हासिल हुआ है। अपने बड़ों का अदब बहुत ज़रूरी है, और उनसे कुछ सीखना है तो आपको अदब करना है।
और उसके साथ-साथ हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं उन सबके ये है कि अपनी दुआओं में हमें खुसूसी तौर पर याद रखें। बहुत शुक्रिया जवेरिया फ़हीम, आज के इस प्रोग्राम में हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे इसलिए इजाज़त चाहेंगे, मुझे पता है दिल तो चाह रहा है कि बस आज ये महफ़िल इसी तरह चलती रहे और कभी इसका इख्तिताम ना हो, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें वक़्त की तंगी का भी एहसास है और मुझे पता है कि वहाँ रात बहुत हो चुकी है, तो आप आराम कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका आज के इस प्रोग्राम का जो आपका जो कलाम पढ़ा है, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जब हम ये ज़िक्र करते हैं, तो हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरकार की जो ज़िक्र होता है उसकी बरकत से हमारे साथ ही मौजूद होते हैं और इसीलिए किसी जगह ये कहा गया है कि जो उनके ज़िक्र की महफ़िल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं, ये कह गया है कोई आके मेरे कानों में, नज़र से देख के सरकार आए बैठे हैं। तो आज की इस महफ़िल में आप तमाम लोगों से और जितने भी लोगों ने आज की इस महफ़िल में हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से और जो फ़ेसबुक पे जो मैसेजेस भेजे हैं, उन तमाम लोगों को आज हम इस प्रोग्राम की दुआओं का हिस्सा बनाते हैं और आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। बात से बात राहिला के साथ में आज हमारी मेहमान हुरिया फ़हीम पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल थी। उन्होंने बहुत वक़्त दिया, इनका शुक्रिया और आप तमाम ही देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।